for this event. मनस्वी 2022 में हम लोग थर्ड मंथ ऑफ 2022 में हैं और वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट इंटरनेशनल वुमेन्स वीक। 8 मार्च को यानी कि कल है इंटरनेशनल वुमेन्स डे और हम लोग इसी दिन को हाईलाइट करने के लिए कुछ वुमेन सेंट्रिक एक्टिविटीज वेबिनार्स लेते हैं ताकि हम लोग को कुछ स्पेशल फील हो, हम थोड़े ज्यादा एजुकेट हो जाएं, इन्फॉर्म्ड हो जाएं और ज्यादा अवेयर हो जाएं अपने बारे में। राइट, जो भी हमसे रिलेट करता है ऐसे सब्जेक्ट्स के बारे में हम थोड़ा ज्यादा अवेयर हो जाएं। तो इसी के तरफ हमारे कदम, मनस्वी के कदम। You all are welcome. You all beautiful souls are welcome to मनस्वी by विष्णु लक्ष्मी फाउंडेशन। कुछ लाइंस के साथ में, कुछ वर्ड्स के साथ में इस सेशन की, इस इवेंट की शुरुआत करना चाहती हूँ। ये लाइंस मेरे बहुत दिल के करीब है और मैं हमेशा ये आप लोगों से शेयर करते रहना चाहती हूँ। ये पढ़कर मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत ज्यादा इसे इन्फ्लुएंस्ड फील होता है, मोटिवेटेड फील होता है। आई होप यू विल लाइक। सबसे पहले वाई मनस्वी। मनस्वी कहाँ से आया है नाम? मनस्वी का मतलब बस होता है वुमेन ऑफ विजडम। राइट, चाहे जो भी हैं हम, जैसे दिखते हैं, जैसे रहते हैं, जिस माहौल में, जैसे हम जो भी हम काम करते हैं, बट वी हैव टू वर्क विथ ऑल आवर विजडम। तो मनस्वी एक ऐसी नारी का नाम है, एक ऐसी महिला का नाम है जो अपने दिल से अपनी दुनिया को जीती है, अपने दुनिया के हर लोगों के साथ दिल से वास्ता रखती है। तो कुछ शब्द आप सब लोग के लिए और मेरे लिए। थोड़ी नजाकत, थोड़ी नजाकत, थोड़ी हिफाजत, थोड़ी नजाकत, थोड़ी हिफाजत, थोड़ा जुनून, थोड़ा सुकून, थोड़ा जुनून, थोड़ा सुकून, निराला अंदाज, निराला अंदाज, हौसले जाबाज, मैं मनस्वी। इन शब्दों के साथ मैं आप सब लोग का स्वागत करना चाहती हूँ। हम वो महिलाएं हैं जो नजाकत, स्टाइल भी रखती है, ह्यूमर भी रखती है, विजडम भी रखती है, रिलैक्स कब कैसे होना है वो भी जानती है, अपना 100% कब देना है वो भी जानती है, और उसके जो हौसले हैं वो बिल्कुल जाबाज हौसले हैं। She is highly motivated और she is drawing motivation from each and every person in her life, चाहे वो छोटा है, चाहे बड़ा, चाहे वो इन-लॉज है, चाहे पेरेंट्स, चाहे हमारे खुद के बच्चे ही क्यों ना हो। So we are drawing our motivation from all the people that are around us. तो हम कुछ ना कुछ सीखते हैं, हम कुछ ना कुछ सिखा रहे होते हैं। So with all that in our mind, we have to have a view of our life and we have to live our life. तो हमारे साथ में आज हम लोग ने इस बार जो टॉपिक लिया है वो है वुमेन्स मेंस्ट्रुअल हेल्थ, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो 4 दिन हमारे इस इवेंट का नाम, वो 4 दिन हमारे फेमिनिनिटी के, हमारे फीमेल लाइफ के वो 4 चक्के हैं जिस पर हमारी गाड़ी चलती है। तो कितना स्मूथली हमें अपनी इस गाड़ी को चलाना है डिपेंड्स ऑन हाउ स्मूथली वी आर having our menses. जैसे ही मेनर्श यानी कि मेंसेस आते हैं, मेनोपॉज तक बहुत सारे हार्मोनल इम्बैलेंसेस, या मैं इम्बैलेंस नहीं कहूंगी, हार्मोनल फ्लक्चुएशंस चलते रहते हैं, दोनों ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन के। सो वी आर अंडरगोइंग, हम उन जो फ्लक्चुएशंस है उसके बीच में हम लोग जी रहे होते हैं। सो कोई और समझ पाए या नहीं समझ पाए, हमें अपने आप को समझना बहुत जरूरी है। इसीलिए ये पूरे जो 5 दिन का हेल्थ वेबिनार्स ऑर्गेनाइज किए गए हैं विद दैट व्यू इन माइंड, ताकि आप इन अपनी माहवारी को, अपने वो 4 दिन को आप इतने अच्छे से समझ जाए और डील कर पाए नेचुरली। दैट इज द आई वुड से यूएसपी, और दैट इज द मेन मोटो ऑफ मनस्वी, कि मैं यहाँ आप लोग के सामने लाना चाहती हूँ द पावर ऑफ ऑल्टरनेटिव मेडिसिन, जहाँ आप नेचुरल तौर पर अपने कुछ एस्पेक्ट समझ कर उनको डील कर पाएंगे, और बनते कोशिश जितना हो सके आपको दवाइयां ना लेनी पड़े या मिनिमम दवाई लेनी पड़े। अगर वो भी लेनी पड़ी तो
ऑल्टरनेटिव मेडिसिन आपकी मदद करे, नहीं तो इमरजेंसीज आर ऑलवेज देयर। सो दैट इज अ मोटो कि मैं यहाँ ऑल्टरनेटिव मेडिसिन का आप लोगों को पावर यहाँ बता सकूं थ्रू सम वेरी गुड एक्सपीरियंस स्पीकर्स विद अस, जो आगे आने वाले दिनों में वन बाय वन आप लोगों को इस सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से समझाएंगे। तो हम लोग ये सारा 5 दिन करेंगे एंड नॉट टू मिस, देयर आर मेनी कॉम्पिटिशंस एंड मेनी गेम्स, सो यू हैव टू एंजॉय। सिर्फ गंभीरता बिल्कुल भी नहीं, गंभीर तो हम वैसे भी रहते हैं, होना भी चाहिए। So this is time to know, reflect, enjoy and just be you. So यहाँ पर जो competitions और games होने वाले हैं उसके बारे में आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा। I hope आप सब लोग मनस्वी के ग्रुप्स में हैं, 5 मनस्वी के ग्रुप्स हैं VLF के। I hope you all are there। नहीं भी हो तो no problem, आज आप लोग ऐड हो सकते हो। एंड सेकेंडली आप बहुत इम्पोर्टेंट एक बहुत अच्छा इवेंट सेशन होने वाला है, महफिल, महिलाओं की महफिल जो होने वाली है सैटरडे को एट 3 PM दोपहर में 3 बजे। तो आप हर कोई अपनी बात रख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ कविता, शायरी, पोएम, गाना, कुछ भी हो सकता है। तो दैट इज गोइंग टू अ वेरी फ्री एंड फ्रैंक काइंड ऑफ एक्सचेंज ऑफ व्हाट वी आर फीलिंग थ्रू कविता, शेरो शायरी। तो आप सभी लोग आर इनवाइटेड फॉर दैट टू। यू कैन इनवाइट योर in-laws, I mean your mother-in-laws for this special session. That is my special request to all your mother-in-laws जिनके भी हैं ईश्वर कृपा से, तो आप लोग उन्हें भी जरूर से इनवाइट करिएगा मेरी तरफ से। So with that, we start with the session. We have with us today हमारा सबसे पहला सेशन है about emotions and female health, menstrual health, क्योंकि सब कुछ हमारे मन से हमारे शरीर पर आता है। So what happens? So this is the time, ये 6 दिन you have to stop and think at 3 o'clock you have to be with us to know what exactly is going on your emotional level, on your mental level, physical level, spiritual level को आपको टटोलने की एक मौका मिलने वाला है with the help of the speakers that are here. तो यहाँ पर हमारे साथ है डॉक्टर रुचि जैन जो नागपुर से हैं। उनका होम्योपैथिक क्लिनिक है, पिछले कई वर्षों से वो होम्योपैथिक, क्लासिकल होम्योपैथिक प्रैक्टिस कर रही है विद ब्यूटीफुल रिजल्ट्स, ब्यूटीफुल जेम ऑफ अ पर्सनालिटी हु बिलीव्स इन स्पिरिचुअलिटी एंड आल्सो फिलांथ्रोपिस्ट है वो। उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं और पिछले कोविड डेज में भी जिसमें कई लोगों को फायदा पहुंचा है, उनके डायरेक्टली हेल्प से भी और थ्रू होम्योपैथिक मेडिसिन भी। तो ऐसे वास्ट एक्सपीरियंस के साथ वो हम लोगों के लिए क्या है उनके पास में, वो हमें बताने वाली है इस वक्त। बिफोर वी स्टार्ट द सेशन, आई अगेन रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज आस्क योर डॉटर्स टू जॉइन द सेशन। ये डॉटर्स यानी आने वाली पीढ़ी जो है, जो अपनी फीमेल लाइफ पूरी शुरुआत कर चुकी है या करने वाली है, उनको यहाँ पर इन्वाइट करना है आपको। ओके, so this is for them also. With that, I invite our guest, our speaker of today's session, Dr. Ruchi Jain. Hello, Ruchi. Hi. Hello, Dr. Ruchi. Hello, Ranadi. Thank you. Hello. I'm here. Yes. Just a minute. I'll pin you. Yeah, you need to. Yes, is that fine? Yeah. Now right. I can share my PPT. Hanji, right? hanji. Okay. थोड़ा सा स्क्रीन नीचे हो सकता है आपका? हाँ. पर्सनल स्क्रीन। hanji. Just a second ना for the setting time. Can you all see me? Yes, Ruchi. Dr. Ruchi, yes, very much. Thank you. So we all welcome you all. A beautiful platform on World Women's Day. नारी शक्ति, सशक्त नारी और बहुत सारे शब्द हैं जिससे ये सब शुरू होता है। और कैन यू, आप लोग देख सकते हैं मुझे?
इज इट क्लियर? हाँ जी डॉक्टर रुचि। स्लाइड्स क्लियर है राइट? हाँ जी। ओके फाइन। तो नमस्कार सभी को, यहाँ पर सारी नारी ही हैं। क्या हमारे साथ कोई मेल हाफ है जो हमारी हौसला अफजाई करने के लिए प्रेजेंट है, या सारी फीमेल्स एम्पावरमेंट है? No, only females. ओके Males were not invited, and males are happy that females are busy with Manasvi. राइट राइट राइट, वो लोग भी खुश है, हम भी खुश है। तो थैंक्स अ लॉट एवरीवन टू बी देयर विथ मी। मैं डॉक्टर रुचि जैन, मैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ। मैं नागपुर में पिछले 11 सालों से प्रैक्टिस कर रही हूँ। और होम्योपैथी में ट्रू होम्योपैथी जो होती है, क्लासिकल होम्योपैथी और प्रिडिक्टिव होम्योपैथी, उसमें एक स्पेशलाइजेशन है। उसमें मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ 11 सालों से। और अपने बारे में ना बोलते हुए लेट मी गो अहेड। मैं ये बोलना चाहूंगी एक नारी होने के नाते कि ये जो प्लेटफॉर्म मनस्वी करके रानी दीदी ने क्रिएट किया है, इस विमेंस डे के लिए अकेले नहीं है। ये हर वो नारी के लिए है जो नारी के नाम से पैदा होती है, और जन्म से इस धरती पे आने से माँ बनने तक, और इस जन्म में इस धरती को छोड़ने तक नारी के जो भी संस्कार होते हैं वो सारे आपको मनस्वी के प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे। और तहे दिल से मैं अपने सारे गुरुओं को, जो मेरे फाउंडर ऑफ होम्योपैथी है, शायद आप लोग काफी लोग इनको जानते होंगे, बाय फेस जानते होंगे, डॉक्टर सैमुअल हैनेमन सर, जो होम्योपैथी के जनक रहे हैं। दो ही वो जर्मनी से है, बट ही इज अ फाउंडर एक नेचुरल साइंस का। और जो मेरे परम गुरु रहे हैं, जिनके मार्गदर्शन में मेरा काम चल रहा है, वो है डॉक्टर प्रफुल्ल विजयकर सर, जिनके मार्गदर्शन में हम अभी तक के प्रेडिक्टिव होम्योपैथी फॉलो करते आए हैं। लास्ट ईयर हम सर को खो चुके थे, पर क्योंकि मैं स्पिरिचुअल होम्योपैथी से जुड़ी हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि सर का आशीर्वाद और सर मेरे साथ हमेशा होते हैं और हर पल मुझे गाइड करते रहते हैं। नहीं लगता कि मैंने उनको खो दिया। और डेफिनेटली इस फाउंडेशन पे लाने के लिए रानी दीदी तहे दिल से धन्यवाद। और रानी दीदी मेरी तारीफ कर रहे थे, मुझे थोड़ी सी शर्मिंदगी हो रही थी क्योंकि मुझसे ज्यादा बड़े काम दीदी कर रहे हैं। एंड मैं रानी दीदी को कॉलेज डे से और स्कूल डेज से जानती हूँ। थोड़ा सा बस इतना बोलना चाहूंगी कि उनकी पर्सनालिटी शुरू से ही काफी अट्रैक्टिव रही है। और मेरा जो बैच था उसमें सबसे ज्यादा इनका ग्रुप था जिनसे हम बहुत एसोसिएटेड या अटैच होते थे, और फील होता था कि ये आइडियल है। और थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग मी टू दिस मनस्वी प्लेटफॉर्म। और ये जो फाउंडेशन है या जो वो 4 दिन का कंसेप्ट है, जब आपने मुझसे शेयर किया था तो थोड़ा सा मुझे लगा था यार पता नहीं क्या क्या होगा। और फिर जब मैंने आपका ब्रोशर देखा तो आपने सारी चीजें कवर की है। तो जो लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे उनको बहुत ज्यादा लाभ होगा और बहुत एंजॉय भी करेंगे। तो हम बढ़ते हैं आज हमारी जर्नी की तरफ। किसी को अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज आप चैट बॉक्स पे लिख सकते हैं। हम आपके प्रश्नों के उत्तर इस सेशन के बाद लास्ट के 15 मिनट में देंगे। और क्योंकि मैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ, अगर आपको हेल्थ संबंधित, स्पेशली फीमेल हेल्थ संबंधित कोई प्रश्न हो, अगर ये प्लेटफॉर्म में आपके क्वेश्चन सॉल्व ना हो सके तो रानी दीदी के थ्रू मैं आपको हेल्प कर सकती हूँ। आप रानी दीदी को संपर्क कीजिए, वो मुझे कनेक्ट कर देंगे आप लोगों से। तो बिना हिचकिचाहट, बिना डर के इस नारी शक्ति के लिए हम आगे मूव ऑन होते हैं। मेरा ये जो आज का लेक्चर है थोड़ा सा आपको सात्विक लगेगा, थोड़ा सा ऐसा लगेगा कोई साइकोथेरेपिस्ट है शायद जो बात कर रहे हैं। होम्योपैथी को कनेक्ट करने के लिए एक अच्छा इंसान होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी हम किसी के दिल को समझ सकते हैं। और जो हमारा प्रेडिक्टिव होम्योपैथी है वो दिल से ही जुड़ता है, और वो जब तक कि हम अपने पेशेंट से दिल से ना जुड़े तो हम उनके मेडिसिन नहीं निकाल सकते और हम उनके दिल की चाबी तक के नहीं पहुंच सकते। तो वो कंसेप्ट कैसा है, एक नारी के लिए उसकी क्या महत्वता रहेगी, और अगर आप एक राइट होम्योपैथी के लिए जाते हैं तो उस चीज को कैसे कनेक्ट करना है, तो वो सारी चीजें हम आपको आज शेयर करेंगे। थैंक यू रानी दी, मैं मूव ऑन होती हूँ। थैंक यू। डेफिनेटली वाई होम्योपैथी बहुत लोगों का प्रश्न होता है। आज वो दिन नहीं है जब, या वो युग नहीं है जब होम्योपैथी को वो स्ट्रगल करनी पड़े जो हमारे पूर्वजों ने की।
कि होम्योपैथी के बारे में बता सके। आज होम्योपैथी के बारे में हर किसी का कोई ना कोई अनुभव रहा होगा। क्यों? क्योंकि होम्योपैथिक साइंस जो है वो नेचुरल साइंस है और वो बिलीव करती है कि कोई भी बीमारी को ठीक करना है तो उसको जड़ से ठीक करना है और उसको पूर्णतः से ठीक करना है। और मोस्ट रिलायबल, और हम वो जो डॉक्टर्स होते हैं जो प्रिडिक्टिव होम्योपैथी की मशाल आगे लेके जा रहे हैं, हम आपके लिए बहुत ट्रस्टवर्दी हो सकते हैं। वो तभी हो सकता है जब हम अपने सारे कर्मों को सारे लगन से इस मतलब मिशन को आगे बढ़ाए। और होम्योपैथी जो है वो बहुत स्पीडी रिकवरी देती है। बहुत सारे मिथ्स है जो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे थोड़े से शब्दों में। होम्योपैथी के बारे में मेरे काफी काफी अच्छे अनुभव है, मेरे पेशेंट्स के काफी अच्छे अनुभव है, बहुत सारी शेयरिंग्स है। तो होम्योपैथी के लिए अगर मुझे बोला जाए तो वो शायद पूरे दिन, पूरे मेरा शायद ये जन्म भी कम पड़े होम्योपैथी के लिए बोलने के लिए। पर क्योंकि आज हम नारी के बारे में बात करने वाले, नारीत्व के बारे में बात करने वाले हैं, तो होम्योपैथी और नारी कैसे कनेक्ट होती है या होम्योपैथी का क्या रोल हो सकता है आप अपने आप को जानने के लिए, उसके बारे में थोड़ा सा समझेंगे। तो क्योंकि होम्योपैथी जो साइंस है वो होलिस्टिक अप्रोच के बारे में बात करती है, या एक ऐसा साइंस है जिसमें आपको सारी चीजें पूछी जाती हैं। बहुत लोग मुझसे प्रश्न पूछते हैं कि हम इतना सारा डिटेल आपको क्यों दे, इतना सारा डेटा आपको क्यों बताएं, इसका क्या महत्व होगा और आज नहीं तो कल इसका क्या यूज होगा। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि होम्योपैथी जो है वो ना कि आपके शरीर के लिए, ना कि आपके सिर्फ मन के लिए, बल्कि आपकी आत्मा से भी जुड़ने के लिए और आत्मा के लेवल तक के आपको ठीक करने के लिए हम उस मेथड को अपनाते हैं। और शरीर जो है वो सिर्फ एक हाड़ मांस का पुतला नहीं है। शरीर में होने वाले सारे विकार जो आपको शरीर के ऊपर दिखते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि आपके बाल झड़ रहे हैं, आपका वेट गेन हो रहा है, या आपका कुछ एंडोक्राइन के प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, आपके हॉर्मोन्स बिगड़ रहे हैं, आप देख रहे हैं कि आपके चेहरे पे पिंपल्स आ रही है, झाई आ रही है। तो ये सारे जो प्रॉब्लम्स आप अपने बॉडी पे देख रहे हैं, यानी कि आप ये सारी चीजें आपके स्थूल शरीर पर देख रहे हैं। पर ये जो स्थूल शरीर है ये तो सिर्फ एक पार्ट है या एक जरिया है इस यूनिवर्स को हमारी तरफ कनेक्ट करने का। और इस जरिए को समझ पाना, जैसे कि मैं आपसे बोलूंगी कि इस रूम में हवा प्रेजेंट है, पर क्या आप हवा को देख सकते हैं? नहीं। लेकिन अगर हवा बह रही है तो उसके प्रभाव को हम देख सकते हैं। तो वैसे ही हमारी आत्मा को हमको समझना है, तो हमारा मन, हमारा शरीर कैसा है, उसमें संतुलन कितना है, उससे हम समझ सकते हैं कि हमारी आत्मा का स्थिति क्या है अभी। अब मैं आत्मा की बातें क्यों कर रही हूँ, आप लोगों को बोर हो रहा होगा कि भाई ये तो होम्योपैथिक डॉक्टर है, इसने तो शरीर की बात करनी चाहिए, बीमारियों की बात करनी चाहिए। तो मैं क्योंकि आपके प्लेटफॉर्म पे हूँ तो मैं टेक्निकल चीजों पे बात नहीं करूंगी। मैं आपके बारे में बात करूंगी, एक नारी के बारे में बात करूंगी और आपके अंदर जो इंसान है उसके बारे में बात करूंगी। तो क्योंकि आपको सभी पता है, सभी को पता है कि हम जहाँ इस जन्म लेते हैं, इस जन्म से लेके पता नहीं कितने जन्म हम यहाँ तक के ला चुके हैं, और हमारा नारी का जन्म क्यों हुआ, ऐसे बहुत सारे प्रश्न हमारे ऊपर आते हैं। और हम नारी ही क्यों बने? कई लोग पहले ऐसे लगता था कि नारी बने हैं तो कोई अभिशाप है, कोई बोझ है, ये है वो है, ऐसे बहुत सारी भ्रांतियां थी। पर मुझे नहीं लगता ये सारी चीजें आज के दौर में मायने रखती है। क्यों? क्योंकि हम जो नारी बने हैं वो बहुत ज्यादा एनर्जी से बने हुए हैं। और उस ऊर्जा की शक्ति, उस ऊर्जा की शक्ति को हमको पहले पहचानना पड़ेगा, तब हम अपने नारीत्व को पहचान सकते हैं। वो ऊर्जा की शक्ति कहाँ से मिलती है हमारे अंदर और कैसे वो पैदा होती है? तो क्योंकि आप लोग सभी मनस्वी से जुड़े हुए हैं और मैं एक ध्यानी भी हूँ, तो मेडिटेशन के दौरान हमारे पास बहुत सारे प्रश्न होते हैं कि हम कैसे बने हुए हैं, हमारी बॉडी का क्या क्या पार्ट होता है। तो एक होता है हमारा स्थूल शरीर, यानी जिसको हम देख सकते हैं, और उसके ही ऊपर होता है हमारा एनर्जी शरीर जिसको हम प्राणमय बोलते हैं, और फिर होता है हमारा इमोशनल बॉडी यानी कि हमारा मन, और फिर होता है हमारा ज्ञान।
ज्ञान रूपी चक्षु जिसको हम बोलते हैं, और आनंदमय जिसको ब्लिस बॉडी भी बोला जाता है। तो ऐसे हमारा शरीर बना हुआ है, और अगर हम इन लेयर्स का ज्ञान रखते हैं तो हम धीरे 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 लाइफ को बैलेंस की तरफ लेके जा सकते हैं। अब बैलेंस मतलब क्या? बहुत लोग इन बैलेंसेस की बात करते हैं, या बहुत लोग ये बोलते हैं कि हाँ ऐसा करो तो बैलेंस आएगा, वैसा करो तो बैलेंस आएगा। तो ये बैलेंस बिगड़ता कैसे है, ये बैलेंस बनता कैसे है? तो क्योंकि हम डिफरेंट शरीर की बात कर रहे थे, तो आपको मैं ये बता दूं कि जब हमने ये सारा स्ट्रक्चर पढ़ा, तो जब हम फर्स्ट क्लास में थे बीएचएमएस के, तो हमको हमारे शरीर के बारे में ज्ञान दिलाया गया कि आपका शरीर कैसे बना है। वैसे ही महिलाओं को ज्ञान दिया जाता है कि भाई आपकी शरीर जो है वो मेल बॉडी से कैसे डिफरेंट होती है। तो आपके अंदर शक्ति है, आपके अंदर यूट्रस है, आपके अंदर ओवरीज है, आपके अंदर वो चीज है जो एक मेल से डिफरेंट है, और वो है आपका स्थूल शरीर, और वो है आपका बॉडी, फिजिकल बॉडी। क्यों? क्योंकि आप वो सेल्स से, वो टिश्यूज से बने हुए हो। फिर आता है आपका प्राणमय शरीर। तो प्राणमय शरीर मतलब आपके सारे चक्रास जो आपकी इस एनर्जी को स्टोर करते हैं। कई लोग बोलते हैं मैंने ये काम किया, मेरे अंदर कुछ एनर्जी ही नहीं है। लोग बहुत सारी भ्रांतियों की बात करते हैं, एनर्जीज की बात करते हैं कि भाई पीरियड्स में ये मत करो, वो मत करो, पीरियड्स में आपकी एनर्जी डाउन होती है। तो वो सारी जो चीजें बात करती है, नजर दोष, वो सारी चीजों की जो बातें होती है, वो होता है आपका एनर्जी शरीर। फिर होता है आपका इमोशंस। तो जैसे बोला जाता है कि आप एक नारी हो, तो नारी ये नहीं कर सकती, नारी वो नहीं कर सकती, नारी एक डरपोक होती है, नारी को दबाने के लिए एक नर हमेशा पैदा होता है। और ऐसे बहुत सारे इमोशंस है जो हम कैरी फॉरवर्ड करते आए हैं पीढ़ियों से। पर आज की डेट में हमको ये सिखाया जाता है नारी कहीं से कम नहीं है, नारी सशक्त है, और नारी बहुत कुछ कर सकती है। हम ऐसा बोलते हैं, अरे कोई लड़का अगर रोता है तो उसको बोला जाता है तू लड़कियों के जैसे मत रो। तो क्या लड़कियां सिर्फ रोने के लिए बनी है? तो ये सारा जो पार्ट है, हम इमोशनली वल्नरेबल हो जाते हैं। मतलब पीरियड्स के पहले, पीरियड्स के बाद हमको बहुत सारा इमोशनल क्राइसिस आता है, हम बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं। पहले हमको सिखाया जाता था, अलग अलग तरीके से बोला जाता था कि तुम लड़की हो तो तुम सिर्फ इस तरीके से पैदा हुए हो और तुमको इसी तरीके से जिंदगी जीना है। तो वो सारा जो पार्ट है वो आपके मन का पार्ट है, वो आपका मन में बनाता है। वैसे ही आपका ज्ञान है, आपका जो ज्ञान आपने मिलाया है, जो आपका बिलीफ सिस्टम बना है, जैसे कि आप किस कम्युनिटी में बॉर्न हुए हो। अगर कोई हिंदू कम्युनिटी में बॉर्न हुआ है तो उसको बताया जाता है कि आप एक लड़की हो, और क्योंकि आप एक हिंदू कम्युनिटी में बॉर्न हुए हो तो आपको इस तरीके से रहना है। फिर एक मेल होता है, अगर मुस्लिम कम्युनिटी है तो उसको सिखाया जाता है कि आप मुस्लिम कम्युनिटी में बॉर्न हुए हो तो बीइंग अ लड़की आपके ये रोल्स है, ये डिसिप्लिन है। अगर हम यूनिवर्स की बात करें तो यूनिवर्स ने हमको हमारा एक ब्रह्म रूप देके भेजा है, हमारा पूरा एक अलग सिस्टम देके भेजा है जो हमको नर से विभिन्न करता है। और हमको हमेशा सिखाया गया कि हम एक नारी है और हम एक जननी है। हमारे अंदर वो ऊर्जा का प्रकाश है जो ऊर्जा का प्रकाश एक नर के अंदर भी नहीं है। नारी वो शक्ति है जो एक छोटे से इससे एक बड़े विशाल रूप को भी पैदा कर सकती है। जो शक्ति हमारे अंदर है वो शक्ति एक नर में भी नहीं है। हम जननी हैं, हम वो एनर्जी लेवल है। लेकिन ये सारी चीजें थोड़ी 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 चेंज होती गई। फिर हम अपने आप में आनंद में, हम वो नेचर ने जो हमको ब्लेसिंग दी है कि हम एक नारी है, उस ब्लेसिंग को एंजॉय ही नहीं कर पाते हैं। और इसीलिए ये हमारा पूरा आभा मंडल कहीं ना कहीं विस्मित होता रहता है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में जाता रहता है। तो आइए थोड़े से शब्दों में आप अपनी एक जर्नी को महसूस करिए। आप चाहिए उस समय में, या तो आप माँ बने थे या आप पैदा हुए थे। जब आप माँ बन रहे थे उस समय की उस खुशी को अनुभव करिए, और जब आप पैदा हुए थे तो आपकी माँ की खुशी को अनुभव करिए। तो हम उस दिन से एक नारी बन के, एक प्यारी सी नन्ही सी कली बन के इस आंगन में आए थे। तो जब हम इस आंगन में आए या इस घर में पैदा हुए तो हमको बहुत सारी चीजें सिखाई गई। हम पैदा हुए तो किसी के घर में हो सकता है ढोल नगाड़े बजे हो। पहले के जमाने में एक लड़की पैदा होती थी
तो शायद उतनी खुशी ना मनाई जाती हो, पर नारी को देवी माँ का रूप भी कहा गया है। तो हमको बहुत जरूरी है हमारी उस शक्ति की पहचान करने के लिए। हम वो नारी हैं जो बहुत सारे रोल्स निभाते हैं। हम एक माँ भी हैं, हम एक बीवी भी हैं, हम एक बहू है, हम एक माता है, हम एक बहन है, हम एक सहेली है, और आज की नारी तो बहुत प्रोफेशनल भी है, जो बहुत सारे काम एक वक्त पे कर सकती है। तो क्या आप अपने रूप को, इस रूप को पहचान पाते हो? नहीं, कहीं तो भी खो गए हैं हम आज इस दौड़ में, और अपने आप को भूल चुके हैं, अपनी पहचान को भूल चुके हैं, अपने नारित्व को भूल चुके हैं। तो आइए हमारे साथ जर्नी कीजिए और पहचानिए अपने इस रूप को। तो ये तो सभी जानते हैं कि ब्रह्मांड में सारी ऊर्जा, मैं आपको एडिशनल एक नॉलेज देती हूँ कि हमारा जो बॉडी का सेल बनता है उसमें एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो हमारी बॉडी में एनर्जी जनरेट करता है। तो वो जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें जो एनर्जी दी गई है वो माँ से मिलती है। इसीलिए माँ को शक्ति का रूप दिया गया है। आपको भी पता है कि जब ये ब्रह्मांड बना और जब ये नारीत्व का विकास हुआ, नर और नारी, हमको बहुत अच्छे से पता है शिव का दोनों रूप है, और दोनों रूप का एक अपना महत्व है, और ये दोनों रूप सब में समाहित है, हमारे अंदर भी वो समाहित है। और जब तक के ये नर और नारी इस ब्रह्मांड में बैलेंस में रहेंगे तब तक के हम सदा स्वस्थ रहेंगे। क्या मुझे ये बता सकते हो कि कौन डिसाइड करता है कि इतने ही वर्ल्ड में मेल्स होने चाहिए और इतने ही वर्ल्ड में फीमेल्स होने चाहिए? ये सारा कंट्रोल सिस्टम यूनिवर्स का है। तो वो यूनिवर्स उतना ही बैलेंस देता है कि ताकि सारी चीजें पूरी प्रॉपर रहे। और जहां नारी के हमारे अंदर गुण है तो वैसे ही नर के भी हमारे अंदर गुण है। अगर नारी एक बहुत शीतल और बहुत शांत, बहुत सभ्य है, तो वैसे ही नारी एक विकराल रूप, एक रुद्र रूप भी धारण कर सकती है जब समय आए। पर उस शक्ति को पहचान पाना, उस महत्व को पहचान पाना बहुत जरूरी है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, जैसा जैसा युग का परिवर्तन हो रहा है, जैसा जैसा युग आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे सारी चीजें, हमारा थॉट सिस्टम, हमारा बिलीफ सिस्टम चेंज होते जा रहा है। हम भूल चुके हैं कि हम नर और नारी के पार्ट में से बने हुए वो शक्ति है। पहले के सिस्टम में होता था, जब नारी पैदा होती थी तो उसको सिखाया जाता था, तुम बेटी हो, तुम्हारा इस जन्म जो हुआ है वो एक माँ की तरह, पुरान आगे जन्म जनने वाली तुम एक माँ हो, तुम एक ऐसी नारी हो जिसके अंदर वो शक्ति है जो एक नर में नहीं है। और उस शक्ति का एहसास करते हुए आप आगे बढ़ते थे। तो पहले बहुत प्रोटेक्टेड की जाती थी नारियां, बहुत एक शेल में होती थी नारियां। नारी को पूजा जाता है, नारी की पूजा की जाती है। क्यों की जाती? क्योंकि उसमें वो शक्ति है, वो ब्रह्मांड की ऊर्जा है। और दूसरी चीज, और एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहीं ना कहीं वक्त के इस दौड़ में हम अपनी इस नारित्व को भूलकर नर बनने की कोशिश कर रहे हैं। और ये नर बनना और ये नर के तरह बिहेव करना, ये बहुत बड़ा कारण है कि हम इस बैलेंस को भूलते जा रहे हैं। इस चीज को हम और गहराई से अगर समझते हैं, थोड़ा सा आप समझिए कि हमारे अंदर, क्योंकि नर और नारी ये दोनों शक्तियां हैं, तो हमें पता है कि जब हम नर की बात करते हैं तो सपोर्ट सिस्टम की बात करते हैं। नर मतलब जो हमको प्रोटेक्शन दे, एक पिता। पिता का रूप क्या है कि वो हमको कमा के खिलाता है, वो हमारे पूरे परिवार का पालन पोषण करता है, और एक सपोर्ट सिस्टम होता है, एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम होता है। वहीं जब हम नारित्व की बात करते हैं तो हम ये बोलते हैं कि नारी यानी माँ का रूप क्या हो सकता है कि माँ का काम है पालन पोषण करना, एक ममत्व की तरह अपने इस परिवार को बढ़ाना और आगे बढ़ना, ये नारी का रोल है। तो जब हम एक एक आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो आपको पता है कि जब हम मैस्कुलाइन यानी कि नर की बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि अरे नर मतलब कैलकुलेशन, बिजनेस, शक्ति,
जो वो कर सकता है वो हम नहीं कर सकते। वो पहाड़ों पे चढ़ सकता है, हम तो नारी हैं, हम ये काम नहीं कर सकते। वो गाड़ी फास्ट चला सकता है, हम नहीं कर सकते। उसमें वो स्ट्रेंथ है जो हम में नहीं है। ऐसे हम कंपैरिजंस करते हैं, हम बोलते हैं, लेकिन नारी के भी तो खुद की क्वालिटीज है। जो नारी के पास है वो नर के पास नहीं है। नारी के अंदर वो सेंस दिया है भगवान ने, सिक्स सेंस। नारी के अंदर वो शक्ति दी है कि वो एक छोटे से शिशु को एक बड़ा रूप दे सके, एक छोटे से बीज को अपनी कोख में पाल के उसको बहुत बड़ा बच्चे का रूप दे सके। नारी के अंदर ममता है, नारी के अंदर प्रेम है, नारी के अंदर वात्सल्य है, नारी के अंदर जो ठहराव है वो तो नर के अंदर भी नहीं है। जितनी शक्ति, सहन शक्ति नारी के अंदर है, नारी जितनी हर कठिनाई सिचुएशन में फाइट कर सकती है। दुनिया बोलती है ना, अगर एक पिता की डेथ हो जाए तो एक माँ सिंगल काबिल होती है बच्चे को पूरा बड़ा करने के लिए, लेकिन अगर एक नारी घर में ना हो तो मेल सक्षम नहीं होता उस परिवार का पालन पोषण करने के लिए। तो नारी की इस शक्ति को पहचानिए, और जैसा हम सोचेंगे ऐसा हम अपने आप में अनुभव करेंगे। जिस शक्ति के बारे में हम बात करेंगे, सारे ब्रह्मांड में सिर्फ शक्ति ही शक्ति है। और अगर आप इस शक्ति को अनुभव करेंगे तो ये शक्ति सिर्फ आपके बाहर नहीं, ये शक्ति आपके भीतर भी प्रेजेंट है। बस उस शक्ति को आपको पहचानना है। और ये सिर्फ फिजिक्स या फिलॉसफी नहीं है, आप खुद अनुभव करेंगे। जिस दिन आप बहुत खुश हैं, जिस दिन आप आनंदित है, उस दिन आप सिर्फ और सिर्फ खुशी में रहेंगे, और आपके काम करने की जो शक्ति है या काम करने की जो एनर्जी है वो दुगनी रहेगी। जिस दिन आप दुखी रहेंगे, जिस दिन आप थोड़े से नर्वस रहेंगे, किसी से खटापटी हो गई, किसी की सास ने कुछ बोल दिया, किसी की बहू ने कुछ बोल दिया, उस दिन आपकी थोड़ी सी एनर्जी डाउन होगी। तो एनर्जी वो है, एनर्जी हर जगह है। इस ब्रह्मांड में ऐसी कोई चीज नहीं है जहां एनर्जी की बात ना हो सके या एनर्जी प्रेजेंट ना हो। बस आपको अपनी उस ऊर्जा शक्ति को पहचानना है, उसको अनुभव करना है। फिर एक और चीज बोली जाती है कि जैसा हम सोचते हैं वैसा ब्रह्मांड हमारे लिए देता है। अगर कोई मुझे पहले से पहचानता है, 10 साल पहले, 15 साल पहले किसी ने मुझे देखा होगा, तो आज अगर वो मुझे देखेगा तो वो महसूस कर सकता है कि जब हम अपनी ऊर्जा को पहचानते हैं, मैं वही लड़की हूँ जो 10 साल पहले ऐसी थी कि शायद कोई बात करने के लिए भी ना आए। और आज मुझे ऐसा लगता है, अगर हम अपनी शक्ति को पहचानते हैं, हम अपने आप को रिस्पेक्ट करते हैं, तो दुनिया का हर इंसान आपको रिस्पेक्ट करेगा। तो उस शक्ति को हमको पहचानना है, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसा हम अनुभव करते हैं, और वैसी हमारी शक्ति हमारे शरीर में बहती है। और जो हम सोचते हैं वैसा ही होता है। हम जैसा सोच रहे हैं वैसी ऊर्जा हमारे शरीर में बहती है। और जैसे हमारी विचारधारा होगी वैसे ही विचारधारा के लोगों को हम अट्रैक्ट करते हैं। हम जिस दिन खुश होते हैं हम खुशी चीजों को देखते हैं। जिस दिन सुबह से खटापटी हो गई और हमारा मूड खराब हुआ, उस दिन सुबह से लेकर रात तक के हमारे शब्द यही होते, साला सुबह से सिर्फ गड़बड़ी चालू है, जब देखो जहां देखो गड़बड़ शुरू है, कहीं पर भी बैलेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि हम उस इमोशन में जी रहे हैं, हम उस इमोशनल बैलेंस में जी रहे हैं जहां पे हम सिर्फ निगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहे हैं। और हम जिस वाइब्रेशन में रहते हैं, हम ब्रह्मांड से उस वाइब्रेशन की ऊर्जा को अट्रैक्ट करते हैं। और वैसा ही हमारे शरीर में होता है। क्यों? जो हमारी विचारों में है वही तरंगे हमारे शरीर में भी बहती है, और वही चीज हमारे अंदर केमिकल रिएक्शन पैदा करती है और हमारे अंदर बीमारियों का जन्म होता है। वो कैसे होगा वो भी हम 5 मिनट में देखेंगे। थोड़ा सा मैं फास्ट जा रही हूँ, अगर किसी को ना समझे तो प्लीज आप मुझे रोक सकते हैं। तो जैसा हम सोचते हैं वैसी ऊर्जा, वैसा आभा मंडल हमारे आसपास होता है, और वैसा ही आभा मंडल हम अपने अंदर महसूस करते हैं। और जैसा सोचेंगे, बोलते हैं ना, कहावत है, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। और वैसे ही जैसे होंगे आपके विचार वैसे होगी आपकी ऊर्जा, और वही सारी चीजें आपके आसपास घटित होंगी जिन विचारों में आप बहोगे। और अगर आप इस चीज को हमेशा अपने जीवन में हर पल, हर क्षण, हर मिनट इस
साक्षी भाव में रहोगे कि जैसा हम सोच रहे हैं वैसा ही इस ब्रह्मांड में हो रहा है, तो आप समझ पाओगे कि हम एक मैग्नेट की तरह काम करेंगे। अगर आप सोचोगे कि हम इस प्रेम के लिए आए हैं, हम वो नारी शक्ति है जो इस यहाँ पर सशक्त बनने के आए हैं, हम निर्बल नहीं है, हम सबल है, वैसा सोचोगे तो आप भी उस तेज के साथ, उस एनर्जी के साथ इस ब्रह्मांड में एक नारी का रूप हासिल कर पाओगे और अपने लाइफ में बैलेंस को ला पाओगे। तो जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम बनते हैं, और जैसा हमारे साथ होता आया है, जैसा हमारे साथ होता आया है वही हमारी बॉडी में चेंजेस होते हैं। कैसे होंगे, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ यहाँ पर कि हमारा जो बिलीफ सिस्टम होता है वो बहुत ही स्ट्रांग होता है, और ये बिलीफ सिस्टम हमारे आज हम हैं वो हमारे पास्ट का आज हम रिजल्ट है। वो पास्ट मतलब क्या, मैंने एग्जांपल दिया आपको कि मैं एक जैन फैमिली को बिलोंग करती हूँ, तो ये हमारा फैमिली एटमॉस्फेयर, तो मुझे बचपन से सिखाया गया कि आप जैन हो, आप अहिंसावादी हो, आपको किसी की भी हिंसा नहीं करनी है, आपको नॉन वेज नहीं खाना है, आपको एक डिसिप्लिन को फॉलो करना है क्योंकि आप एक जैन हो, आप एक लड़की हो। तो हमारा परसेप्शन हमारी क्या है, हमको ये सिखाया गया कि आपको इसी तरीके से बिहेव करना है। आप एक लड़की हो, पहले के जमाने में ये होता था एक लड़की पैदा हुई, हे भगवान एक लड़की पैदा होगी मतलब एक जिम्मेदारी, मतलब फिर से वही प्रताड़ना, वही झेलना। पर आज वो सिस्टम नहीं रह गया है। आज हम लड़की को पैदा होते ही साथ सिखाते, अरे तुझ में वो कैपेबिलिटी है, तुझे लड़कों की दौड़ में जाना है, तुझे एम्बिशियस बनना है, तुझे ये करना है, तुझे वो करना है, तुझे एक लड़के के जैसा बनना है। और उस दौड़ में हम अपने नारीत्व को गंवा रहे हैं। हम जैसे एटमॉस्फेयर में रहते हैं, हम जहां पर पैदा होते हैं वो सारी चीजें हमारे पर अफेक्ट होती है। साइंस ने बहुत अच्छे से प्रूव किया है, अगर एक प्रेग्नेंट लेडी एक बहुत प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में हो, जैसे कि हमारे नेक्स्ट सेशन में मनस्वी के प्लेटफॉर्म में भी आप देखेंगे पेरेंटहुड की बातें होगी, प्रेगनेंसी की बातें होगी, तो अगर एक माँ एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में है और बहुत अच्छा बैलेंस खाना खा रही है, प्यार और एक अच्छे माहौल में है, तो उसका बच्चा हेल्दी पैदा होता है। जैसे माँ के विचार होंगे वैसा माँ का पूरा पूरा का पूरा चीज उस बच्चे के अंदर ट्रांसफर होता है और एक हेल्दी बेबी पैदा होता है। और वही बच्चा जब अच्छे माँ पिता के साथ रहे, एक घर का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा रहे, एक अच्छे स्कूल में बड़ा हो, वो बच्चा आगे जाके बहुत सारे स्ट्रेस को झेल सकता है। क्यों? क्योंकि उसने सीखा है हर सिचुएशन में कैसे अपने आप को फाइट करना, कैसे अपने आप को बैलेंस रखना। और ये सारा बैलेंस उसका तभी आएगा जब वो एक बहुत अच्छे मन की स्थिति के साथ हो, बहुत सारे पावर के साथ हो। अगर आपको ये सिखाया जाए बचपन से कि तुम नारी हो, तुम ये नहीं कर सकते, तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, तुमको रोज ये बोले कि तुम ऐसा नहीं कर सकती हो, तुम लड़की हो, तुम बाहर मत जाओ, तुम रात को मत घूमो, तुम लड़कों को कंपटीशन मत करो, तुम्हारे अंदर ये कमी है, तुम्हारे अंदर वो कमी है, तो क्या आपका कॉन्फिडेंस पैदा होगा? नहीं। तो आप उस बिलीफ सिस्टम के साथ रहोगे कि आप कमजोर हो, आप बुज़दिल हो। तो फिर आप अपने ओवरीज को, यानी कि जो आपकी आइडेंटिटी है, उसको बोलोगे बाहर का वर्ल्ड प्रोटेक्टेड नहीं है, मैं तो बहुत कमजोर हूँ, मेरे अंदर बहुत कमियां हैं, मेरे अंदर मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं वैसी नहीं हूँ। और आप रिजल्ट देखोगे कि बहुत सारी बीमारियां पैदा होती है। वो बीमारियां कैसे पैदा होती है? आज के युग में सबसे कॉमन डिजीज है जो है पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, जो बहुत कॉमन हो चुका है। अब अगर हम पीसीओडी की बात करेंगे तो मैं उसको कैसे कनेक्ट करती हूँ, उसके लिए आप इस चीज को बहुत ध्यान से रखिए कि जो आपके बचपन में हुई घटनाएं हैं, जो आपकी सोच है, जो आपके विचार है, वो सारे विचार आपको हर पल हर मिनट अफेक्ट कर रहे हैं। और जो जैसा आपको पैदा किया गया, पालन पोषण हुआ, वो सारी चीजें आप अपने शरीर पे ले रहे हैं। और क्योंकि हम नारी हैं तो सारा चीज हम अपने ओवरीज पे, अपने यूट्रस पे, अपने ब्रेस्ट पे, जो हमारे जनांग है, जन इंद्रिया है, मतलब इंद्रियां हैं, उस पे हम ले लेते हैं। तो वो कैसे होता है? हम बहुत सारी फाइट करते हुए पैदा हुए। आपको पता है कितना बड़ा फाइट था, मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ स्पर्म
जब रिलीज हुआ उसमें से सिर्फ एक स्पर्म केपेबल था जो हमारी क्वीन को जाइगोट में डेवलप कर पाया या फर्टिलाइज कर पाया। तो जब आप अपने अंदर ये बोलते हो क्या मैं कॉमन हूँ, मेरे अंदर इतनी कमियां है, तो उस दिन याद रखना कि जब आप पैदा हुए थे तो आप इतने सारे फाइट के बाद एक सिंगल डिफीट करने के लिए, इतने लोगों ने आपकी शक्ति को हासिल करने के लिए एक रिजल्ट दिया। तो आप ऐसे ही नहीं पैदा हुए, आप अपनी वैल्यू कीजिए, जैसा आप सोचते हो वैसा हम बनते हैं। तो इसीलिए बुद्धा भी बोलते हैं अच्छा मन रखो, अच्छे विचार रखो, प्रेम में रहो, कंपैशन में जियो, साक्षी भाव में रहो, तो आपकी ग्रोथ निश्चित है। एक और एग्जाम्पल है डॉक्टर मसारू इमोटो का। क्या आप ये क्रिस्टल देख पा रहे हैं? तो आप ये बहुत सारे आकृतियां हैं जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो ये जो आकृतियां हैं आप बिलीव नहीं करोगे, ये पानी के क्रिस्टल्स है, सिर्फ पानी है ये। और ये पानी को एक्सपेरिमेंट किया गया था जहाँ पे -40 डिग्री में इसको फ्रीज किया गया था। पर ये पानी को फ्रीज करने के पहले 7 डेज 21 डेज ऐसे बॉटल्स में बंद किया गया, और इन विभिन्न बॉटल्स को दूसरे एक दूसरे इमोशंस के साथ डील किया गया। जैसे कि एक बॉटल थी, उसको बोला गया लव लव लव। डेली उस बॉटल को जब देखते थे तो एक प्यार की भावना से, एक प्रेम की भावना से देखा जाता था। वहीं पर एक बॉटल थी जिसको ये देखा जाता था थैंक यू थैंक यू थैंक यू, और एक बहुत सारा होप, बहुत सारा हैप्पीनेस के साथ देखा जाता था। और जब उस वाटर को क्रिस्टलाइज किया गया तो आप देख सकते हो कि कितने सुंदर क्रिस्टल्स बने हैं। लव की एनर्जी देखिए कितनी स्ट्रांग है, कितने ऐसा लगता है किसी बारीक से किसी डायमंड को तराशा गया हो। जब हम थैंक यू की देख रहे हैं तो ग्रैटिट्यूड, एप्रिसिएशन कितना सुंदर क्रिस्टल क्रिएट कर रहा है। होप की बात कर रहे हैं तो कितना सुंदर क्रिस्टल है। जब हम बहुत खुश है, अपने सहेलियों के साथ है, हम अपने लिए जी रहे हैं और हम आनंद की स्थिति में हैं, तो वो है जॉय। और उसमें देखिए आप क्रिस्टल्स को देखिए, ऐसे लगता है 9 लखा हार ही है ये। और वहीं पर जब आप उसको कंपेयर करोगे, जब आप एक ऐसी एनर्जी से हो जहाँ पे दूषित वातावरण हो, जहाँ पे आपसे बोला जाए तो बिल्कुल कोई काम का नहीं, तेरे अंदर कोई क्वालिटी ही नहीं, तो बहुत निगेटिव है, और दिन भर उस पानी को गाली दिया जाए और सिर्फ उसके अंदर कमियां दिखाई जाए और ये बोला जाए कि तू तुच्छ प्राणी है, तू जीने के लायक नहीं है, तो क्यों जी रहा है। और फिर अगर उस पानी को क्रिस्टलाइन किया जाए तो आप देखिए आपको यहाँ पे कैसे कैसे आकृतियां दिख रही हैं। जहां पे हमने विजडम और ट्रुथ और प्यार को देखा एक हीरे की तरह, वहां पर इन आकृतियों को देखकर आपका मन उदास हो जाएगा और आपको समझेगा अगर पानी के अंदर इतनी क्षमता है, एक बूंद पानी के अंदर इतनी क्षमता है कि वो आपकी भावनाओं को समझ सके, तो आप समझिए हम सिर्फ हाड़ मास का पुतला नहीं है, हम तो हर वक्त हर मिनट हर फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड एक नए थॉट को जन्म दे रहे हैं। और वो थॉट कुछ नहीं है, वो यूनिवर्स से सारी एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहा है। आप हर मिनट अगर अपने आप को दोष दे रहे हो कि मुझसे ये गलती होगी, मैं एक लड़की हूँ, मैं ये कर नहीं सकती, मैं वो नहीं कर सकती हूँ, मेरे को ये अलाउड नहीं है, मैं लड़कों को कंपटीशन नहीं दे सकती हूँ, मैं अच्छी नहीं दिखती हूँ, मैं मोटी दिखती हूँ, मैं भद्दी दिखती हूँ, मैं दौड़ नहीं सकती हूँ, मैं भाग नहीं सकती, तो आप सोचिए आप कैसी मैग्नेट को अट्रैक्ट कर रहे हैं। और अगर मैं आपको ये कॉन्फिडेंस दूं कि आप वर्ल्ड की सबसे ब्यूटीफुल मदर हो, आपके जैसा खाना कोई नहीं बना सकता, वो आपको कैसा कॉन्फिडेंस देगा। मैं अगर यहाँ पर रानी दीदी को ये बोलूं कि रानी दीदी यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल इन दिस साड़ी, और वहीं पर मैं रानी दीदी की रानी दीदी मुझे एकदम से बोल दे कि रुचि वेलकम, तो कितना अच्छा एक कॉन्वर्सेशन होगा। पर यहाँ पर वो तभी पॉसिबल हुआ जब हम अपने कॉन्फिडेंस को ग्रो करें। और अगर मैं शुरू से ही लेके बैठ जाऊं यार मैं तो नहीं अच्छी दिख रही हूँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि नहीं हूँ, देन आई हैव टू सी माई सेल्फ मिरर के अंदर, बोलना पड़ता है नहीं यू आर कॉन्फिडेंट, जस्ट गो अहेड। और उस लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू हम उस यूनिवर्स के उस पावर को अट्रैक्ट करेंगे जो हमारी ग्रोथ 100% देगा। और क्योंकि आपको पता है जब हम ऐसे एनर्जीज को डील कर रहे हैं जो पॉजिटिव है, और हम एक ऐसी एनर्जी को डील कर रहे हैं जो निगेटिव एनर्जीज है, तो जैसे कि गुस्सा, चिड़चिड़ापन, डर, उदासी, किसी के जाने के बाद का दुख और गम,
और वो सारे उस एनर्जी के बोझ को अगर हम अपने मन में लेके चल रहे हैं, और वहीं पर अगर हम एक पिकनिक मोड में हैं, हम रिलैक्स्ड हैं, हम काम हैं, तो आप सोचिए जब पानी में असर हो सकता है तो हमारे शरीर में कितना असर होगा इन सब चीजों का। और क्योंकि आपको पता है कि हमारा जो शरीर है वो सिर्फ और सिर्फ मांस और हाड़ का टुकड़ा नहीं है, हमारे बॉडी में हर क्षण में, हर सेकंड में मिलियंस ऑफ सेल्स एक नए रूप का जन्म ले रहे हैं। सिर्फ जब हम पैदा हुए तभी हमारे सेल का डिवीजन नहीं हुआ, हर मिनट हमारा एक नया सेल बन रहा है। और अगर हम कोई काम 21 दिन तक ये कंटिन्यू करते हैं तो एक नए जेनेटिक स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो अगर आप प्यार में, कंपैशन में रहते हो तो आप वैसे नए सेल को पैदा कर सकते हो। और जो हमारा हार्ट है, आपको पता है वो इतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है, क्योंकि आपको पता होगा जिससे आप दिल से कनेक्टेड हो उसके साथ कोई बुरा भी होने वाला होगा तो वो घटना के पहले आपके अंदर एक अनईजी फीलिंग आ जाती है। तो वो हमारा फर्स्ट ब्रेन है। इसीलिए प्यार से रहेंगे और इस जिंदगी को, इस नारित्व को अपनी शक्ति मानेंगे तो जरूर हमारा शरीर में जो होने वाले परिवर्तन है, हमारे जो हॉर्मोन्स है वो इस तरीके से बैलेंस होंगे कि सिर्फ हेल्थ ही हेल्थ होगी और कहीं भी बीमारियों का नाम ही और निशान नहीं होगा। मैं वो डॉक्टर हूँ जो सिर्फ ना सिर्फ बीमारियों को ठीक करने में बिलीव करती हूँ, पर मैं एक प्रिवेंटिव होम्योपैथी की तरह भी काम करती हूँ, जहाँ पे बीमारियां पैदा ही ना हो। हम ऐसा क्यों ना काम करें कि कोई बीमार ही ना हो। इसीलिए सिर्फ प्यार और ममत्व को बढ़ाते हुए मेरे पास आने वाले हर पेशेंट को मैं बहुत बहुत करुणा से, बहुत प्यार से और जो हो सकता है मेरे अंदर से उस तरीके से उनको ट्रीट करा जाता है। और यही चीज हम सिखाते हैं, हमारे गुरुओं ने हमें सिखाया कि इस शरीर को बस मत देखो, उसकी आत्मा, उसके मन के अंदर झांको। वो कहीं ना कहीं मन से उदास हुआ है और वो कहीं ना कहीं मन से पीड़ा में है, और उस पीड़ा को समझो, अपने आप शरीर उस लाइन में आ जाएगा और ठीक हो जाएगा। तो हम उस शक्ति को पहचानते हैं, हम उस मन की शक्ति को पहचानते हैं। अगर आप मन से दुखी हो तो आपका शरीर दुख पाएगा, अगर आप मन से खुश हो तो आपका शरीर उस आनंद की स्थिति में रहेगा और आपका जीवन परमानंद की स्थिति में होगा। फिर बीमारियों की तो कोई जगह ही नहीं होगी। तो हम और आगे बढ़ते हैं। तो जैसे हमने बात किया कि हमारी एनर्जी बॉडी है, तो अगर हमारे इन चक्रास में बैलेंस है, अगर इन चक्रास में बराबर एनर्जी फ्लो हो रही है और सब कुछ अच्छा है, हमारा आभा मंडल बहुत अच्छा है, तो जब हम एनर्जी के लेवल में रहेंगे तो हम ग्रोथ के लेवल पे रहेंगे। लेकिन अगर ये एनर्जी हमारी बिगड़ जाती है तो आपको भी पता है, हम एक डर में, एक सहमे हुए, एक निर्जीव इंसान की तरह अपनी जिंदगी जिएंगे जिसके अंदर ये शक्ति ही ना हो कि हम कुछ कर सके। उस शक्ति को बढ़ाना है और उसको हमें पहचानना है। अब वो कैसे करेंगे? तो आपको ये भी पता है कि जब हम बहुत ज्यादा निगेटिव होते हैं, हम स्ट्रेस में होते हैं, गुस्से में होते हैं, टेंशन में होते हैं और डर में जीते हैं, तो हमारे साथ हमारे शरीर में बहुत सारी चीजें हैं जो होती है। जो इमोशंस हम बाहर दिखा पाते हैं वो इमोशंस तो खत्म हो चुके होते हैं, लेकिन जिन इमोशंस को हम बाहर नहीं व्यक्त कर पाते हैं वो कहीं ना कहीं एक रेत के ढेर में, यानी हमारे शरीर के अंदर दब चुके होते हैं और एक गंदा रूप लेके या बीमारी का रूप लेके वो बाहर आते हैं। तो आप वो इमोशंस को पहचानिए। तो आप वो लो इमोशंस को पहचानिए, जैसे कि अगर आपको मूड चेंजेस हो रहे हैं, आप इससे खुश नहीं हो, ये कंप्लेन, मेरे पास आज अच्छी साड़ी नहीं है, मेरे पास आज पिंक लिपस्टिक नहीं है, आज मेरा नेल पेंट अच्छा नहीं है, आज मुझे खाना अच्छे से नहीं मिला, आज मेरी नींद पूरी नहीं हुई, आज मुझे शॉपिंग के लिए जाना था, मेरे हस्बैंड ने मुझे पैसा नहीं दिया, आज मेरे पास ये कमी है, आज मेरे पास वो कमी है, जिसके कारण आप चिड़चिड़ करोगे। आज मेरे बच्चे ने मुझे ऐसा कहा, आज मेरी सास ने मुझे ऐसा कहा, मेरी सास ने मुझे इतना बुरा बोला, आज मेरी मदर ने मुझे बहुत जोर से डांट लगाई, वो तो मेरी कीमत करते ही नहीं है, आज मेरी सासू माँ जो है सिर्फ बोलने के लिए माँ है पर बोलती कुछ और है। बहुत सारे ऐसे इमोशंस है जो आपको डिस्ट्रेस करते हैं और आपको फ्रस्ट्रेशन के लेवल के लिए लेके जा रहे हैं। और वहीं पर बहुत सारे इमोशंस है, जैसे
खुशी के, प्यार के जो आप रोज अनुभव कर सकते हैं, और उन खुशी के अनुभव करने से आपकी बॉडी जो है ये सब इमोशंस को जब पास आउट होती है तो कंटिन्यू आपकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस है, बहुत सारे चेंजेस है। आपका फेस आपका मिरर है बोला जाता है, जो भी इमोशन है आपके फेस पे दिख जाता है। तो अगर आप ग्लोइंग चेहरा चाहते हो तो प्लीज वो पार्लर में जाके टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि आप हंसो, खुश रहो, खिलखिलाते रहो। खुशी वाला चेहरा, हंसता हुआ चेहरा अपने आप पार्लर का ग्लो देगा। तो आपको ये पता है कि आपकी इमोशंस ही आपकी रियलिटी है, और जितने हाई वाइब्रेशंस या हाई इमोशंस में आप रहोगे उतना खुशी और आनंद की स्थिति में आप रहोगे। तो आपको ये भी पता होगा कि जैसे वातावरण में आज हम सिर्फ जीन्स के आधारित नहीं है, एक नया स्टडी है जिसको हम एपिजेनेटिक्स बोलते हैं, जिसके हिसाब से जैसे हम वातावरण में रहेंगे वैसे हमारी प्रकृति होगी। उन्होंने बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स दिए हैं कि एक एग्जाम्पल था जो मुझे बहुत अच्छे से याद आता है कि अगर एक छोटा सा पेड़ है, पहले के जमाने में पेड़ को काटा नहीं जाता था, कुछ भील या लोग जो होते थे वो पेड़ के आसपास होते थे और रोज उसको गाली देते थे, तू ऐसा है तू वैसा है। कुछ दिनों बाद वो पेड़ अपने आप मुरझा जाता था। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं पेड़ों पर, जहां पर उन्होंने पेड़ों की तरंगों को महसूस किया है। जो इंसान पानी डालने के लिए उस पेड़ के पास आता है उसको दूर से देख के ही उस पेड़ के अंदर तरंगे उठ जाती है, और जो इंसान उसको गालियां दे रहा है उसको देख के वो खुद ही मुरझा जाता है। तो वैसे ही अगर आप अपने आप को प्यार से, कंपैशन से, लव से भरते हो तो आप वो सशक्त नारी बन सकते हो जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ब्यूटी और एनर्जी से भरपूर होगा। और अगर आप रोज अपने अंदर सिर्फ दोष और कमियां ढूंढते हो तो आप कहाँ से उस एनर्जी को पा पाओगे। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि जैसा आप सोचते हो वैसा आपकी केमिस्ट्री यानी आपकी बॉडी में उसका परिवर्तन होता है। अगर आप स्ट्रेस, टायर्ड और ये सब चीजों से रोज जूझ रहे हो तो आपकी बॉडी डिसबैलेंस में जाएगी। जैसे कि मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। हम क्योंकि फीमेल और फेमिनिटी को समझने के लिए यहाँ बैठे हैं कि हम बीमारियां कैसे पैदा करते हैं, और मैं पीसीओडी की बात कर रही थी आप लोगों से। तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा जो 50 या 40 की एज क्रॉस कर चुके हैं, हमारे बचपन में हमने बहुत खेला, बहुत कूदा, हम बिल्कुल बिंदास होके स्ट्रीट्स पे खेलते थे, बहुत एंजॉय करते थे, उतनी पढ़ाई भी करते थे। और मुझे मेरा बचपन याद है कि हम पड़ोसियों के यहाँ भी जाते थे, हम कभी तो उधर खा लेते थे, कभी हम बच्चों के साथ बिंदास खेलते थे, हमको कोई डर नहीं था। पर जैसे जैसे वक्त बिगड़ता गया, लड़कियों के साथ बहुत सारी घटनाएं होती गई, और जैसे जैसे ये कॉम्पिटिशन्स बढ़ते गए लाइफ में, वैसे वैसे कहीं ना कहीं एक इनसिक्योरिटी डाल दी गई, एक डर पैदा किया गया। बाहर मत जाना, बाहर की दुनिया सेफ नहीं है। पहले हमसे बोला जाता था जाओ बाजू वाली चाची के यहाँ रह लेना, कोई दिक्कत नहीं है, वो तुमको बहुत प्यार से रखेगी। मुझे अच्छे से याद है बचपन में हम बहुत अच्छे से रहते थे। पर अब हम बच्चियों को क्या बोलते हैं कि तुम नहीं नहीं बाहर नहीं जाना, तुमको एक मेल की तरह स्ट्रांग बनना है, तुमको वो एनर्जी के साथ रहना है, तुमको कंपटीशन करना उस मेल से, बाहर मत जाना, किसी पे विश्वास मत करना। क्यों? क्योंकि बाहर का युग विश्वास करने लायक नहीं है, और आप एक लड़की हो, आपको तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं करना है। क्या पता कौन आपका रक्षक बन के आपका भक्षक करने के लिए पैदा हो। तो ये जो सारी इनसिक्योरिटीज है वो सारी हमारी आइडेंटिटी के लिए है कि मैं लड़की हूँ शायद इसीलिए मेरे साथ अच्छा है। एक काम करती हूँ कि ये जो मेरा लड़की का पार्ट है इसको मैं दबा देती हूँ, मेरे इस नारित्व को इम्बैलेंस करके मेरे जो मेल पार्ट है उसको मैं स्ट्रॉन्ग करती हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे को मेल की तरह रहना। इसीलिए आप देखते हो कि इतने सारे स्ट्रेस, जब हम देखते हैं कि टाइम का प्रेशर है, एक लड़की के ऊपर इतना प्रेशर है। पहले एक लड़की को सिर्फ घर संभालना होता था, एक लड़की के साथ बहुत सारी घटनाएं होती हैं। एक लड़की को बोला जाता था कि आप सिर्फ पैदा हुए, आप घर में रहो, प्रोटेक्टेड रहो, माँ काका बाऊजी सब हैं जो आपका ध्यान रखेंगे, आप सिर्फ बच्चों को देखो। पर आज की नारी को बोला जाता है नहीं, तुमको मल्टीटास्किंग होना है, तुमको ये भी करना है, तुमको वो भी करना है, तुमको एक मेल की तरह कॉम्पीट करना है। बहुत सारे दुख, बहुत सारे पीड़ाएं, कहा जहां हम अपने लाइफ में ट्रस्ट करते थे कि ये मेरा प्यार है, पर वो भी हमको धोखा देता है। जहां पर हम रक्षा के लिए गए हैं वहां ही हमको भक्ष हुई है हमारी, और हमको वो इनसिक्योरिटीज पैदा हुई है। पहले ऐसा होता था कि भाई
बेटी है, तू बहुत डेलिकेट है, तू बहुत नाजुक है, ऐसे बोला जाता था। अब ना वो नाजुकपन रह गया, ना वो डेलिकेसी रह गई, और जिसके कारण हम इतने कॉम्पिटिशन्स में इस मेल के युग में भाग दौड़ में रह गए कि हम अपने नारीत्व को भूल चुके हैं, और हमारी बॉडी कंटिन्यू स्ट्रेस में जा रही है, कंटिन्यू कंटिन्यू हम प्रेशर में जी रहे हैं, जिसके कारण बॉडी पेन्स, हेडेक्स, कॉन्फिडेंस की कमी। और हम मेल है कि फीमेल है, पैदा तो हम फीमेल की तरह हुए हैं, पर दुनिया बोलती है कि फीमेल्स आर नॉट सिक्योर। तो बेटर है कि हम उन सारे इमोशंस को बैलेंस करें, और ये समझे कि किस तरीके से इसको ओवर पावर करना है। आपको पता है, इन बचपन से हमको यही सिखाया गया। आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे सकते हैं हम यहाँ पर, जहां पर आपको आपकी आइडेंटिटी के लिए क्वेश्चन किया गया कि आप ऐसे क्यों हो। आपको बोला गया, ओ माय गॉड तेरा कलर कितना डल है, वो लड़की देख कितनी सुंदर दिखती है। तो आपको बॉडी शेमिंग होने लगी, आप मोटे होने लगे, सच्ची मैं सुंदर नहीं हूँ, तो आपको पिंपल्स आने लगे। जब आपको फील हुआ कि बॉडी बाहर सिक्योरिटी नहीं है, हमको मेल जैसे बनना है, तो आपके हार्मोन्स बिगड़ने लगे और आपको पीसीओडी होने लगा। जब आप अपने बच्चों को लेकर बहुत सारे दुख से पीड़ित हो, और आपको आपके बच्चों का पालन पोषण करना है, आपको उनको प्रोटेक्शन करना है, तो आपको फाइब्रॉइड जैसी बीमारियां होने लगी। आपको पीरियड्स के प्रॉब्लम्स पहले तो इतने कॉमन नहीं थे। अगर आप मुझसे सहमत हो सभी लोग, तो आप भी जानते होंगे कि पहले के जमाने में एक औरत अगर एक बच्चे को पैदा नहीं कर पा रही है, तो उसको बांझ का रूप दिया जाता था, और वो एक बहुत बड़ा अभिशाप माना जाता था। क्यों? क्योंकि 100 में से 90 या 99 औरतें एक बच्चा पैदा कर पाती थी। क्यों? क्योंकि बच्चे के लिए हमको तैयार किया जाता था, हमारे मन में वो फीड किया जाता था कि आप एक नारी हो, उस शक्ति को लेके पैदा हुए। पर आज वो सारी चीजें डिवास्टेटेड है। हमको ये बोला जाता है, आज की लड़कियों से आप बात करोगे तो आज हर नुक्कड़ में, हर मोहल्ले में एक इनफर्टिलिटी सेंटर है। क्यों? क्योंकि लड़कियां तैयार ही नहीं है शादी के लिए, जिम्मेदारी के लिए, उस नारीत्व को स्वीकार करने के लिए। आज की लड़कियां बोलती हैं, क्या हम लड़की बच्चे पैदा करने की मशीनें हैं? तो उसका रिजल्ट, यानी वो थॉट का रिजल्ट क्या है कि हम बहुत सारे इनफर्टाइल केसेस देखते हैं आज की डेट में। आज बॉडी शेमिंग के चक्कर में बच्चों को पैदा ही नहीं करना चाहते फीमेल्स। हम क्यों करें? लेट मैरिजेस, ये सारा रिजल्ट है इनफर्टिलिटी के लिए। और ये बहुत सारे रीजंस है कि आप बीमार हो रहे हैं। और जब हम ये स्ट्रेस और ये इमोशंस देखते हैं, तो आप क्या देखते हो? आपके रिलेशनशिप स्पॉइल्ड है, आप हमेशा तनाव में जी रहे हो, आप हमेशा गुस्से में जी रहे हो, आप हमेशा गिल्ट, शेम, मैं लड़की क्यों पैदा हुई ये गिल्ट में जी रहे हो, मैंने लड़कों से टेरर है इसमें जी रहे हो, और हमेशा दुखी मन के साथ, एक दुखी तन के साथ हो, और बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित हो। अगर आप अपने आप को पीस में, लव में, रीजन में और एक्सेप्ट करोगे, जो आपकी कमियां हैं, जो आपकी कमजोरियां हैं, या जो आपकी शक्ति है, उसको पहचानोगे, तो आप इस निगेटिविटी को बैलेंस कर सकते हो। और ये रिएक्शंस, जो एंगर है, सैडनेस है, ग्रीफ है, जॉय है, ये सारी चीजें आपको स्ट्रेस नहीं मारता है, बल्कि आपका रिएक्शन उसको जो होता है वो आपको बीमारियों से ग्रसित करता है, और वो कारण है कि आप मरते हो। इंसान कोविड से ज्यादा कोविड के डर से खत्म हुआ है, ये आप सभी जानते हो। तो ये सारा स्ट्रेस जो है वो बॉडी में सारे हार्मोनल इम्बैलेंस कर रहा है, और आपको सारी बीमारियां हो रही हैं, चाहे वो मूड चेंजेस हो, चाहे वो पिंपल हो, चाहे वो हेडेक हो, या प्री मेंस्ट्रुअल कॉम्प्लिकेशंस हो। मेरे पास आने वाली हर वो लेडी जो प्रेगनेंसी के लिए तैयार नहीं है, शादी के लिए तैयार नहीं है, मैं उसको कन्विंस करती हूँ कि बीइंग अ फीमेल आप उस चीज के लिए प्रिपेयर हो, आप उसको एक्सेप्ट करो। और जो केसेस इनफर्टिलिटी के लिए जाते हैं, वो केसेस भी फर्टिलिटी की तरफ मूव ऑन होते हैं। फर्स्ट डिपेंड करता है कि वो किस स्टेज में है। तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिससे हम बीमार हुए हैं। तो ये सारे रीजंस है। तो आप अपने बचपन को खंगालो, आप बचपन पे जाइए कि आप कि क्या विचारधारा थी अपनी फेमिनिटी को लेके। अगर आज आपको ब्लीडिंग का प्रॉब्लम हो रहा है, तो प्लीज जाइए और सोचिए कि कौन सी चीज है जो बच्चों से लेके, माँ से लेके आप परेशान हो।
अगर आपको पीसीओडी का प्रॉब्लम है तो ढूंढिए कहाँ आप एक मेल की तरह बनना चाहते हो, कहाँ पे, क्योंकि ये सारे इमोशंस आपकी एक ना एक बॉडी को अफेक्ट कर रहे हैं। अगर आप मुझसे और एग्जाम्पल पूछो तो अगर हमारे अंदर डर बहुत ज्यादा है कि हम बचेंगे कि नहीं बचेंगे, तो वो आपका डर, वो सारा सैडनेस आपकी लंग्स को अफेक्ट करता है। आपका गुस्सा, आप जितना गुस्सा पियोगे, जितना गुस्सा चिड़चिड़ 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 करोगे, उतनी आपकी एसिडिटी बढ़ेगी। जितनी आप इनसिक्योरिटी में जियोगे, कल के दिन क्या होगा, कल ये पैसा रहा नहीं रहा तो कल क्या होगा, तो आप ओबेस होगे, आपका वेट गेन होगा, आपको पिंपल्स, वो फ्रस्ट्रेशन का साइन होता है, चिड़चिड़ फ्रस्ट्रेशन का साइन होता है। तो आप देखोगे बिग बिग बॉयज आ रहे, कालापन, धब्बे, दाग धब्बे जो चेहरे पे आते हैं, वो भी आपके निगेटिव इमोशंस का ही रूप है। कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन, अपनी लाइफ को एक्सेप्ट करें, इस एंगर, गिल्ट, स्ट्रेस, एंजाइटी से बाहर निकलिए, अपने आप को एक्सेप्ट करिए। इन पॉजिटिव इमोशंस में जब हम जाते हैं तो आपका पूरा आभा मंडल, यानी कि आपका पूरा जो पंच तत्व है वो सारे बैलेंस में जाते हैं। और अगर आप उस बैलेंस में रहते हो तो आप हेल्थ की तरफ जा सकते हो। और अगर ये 5 एलिमेंट्स आपकी लाइफ में बैलेंस में है तो आप डिजीज फ्री रह सकते हो। छोटे छोटे एग्जाम्पल्स है कि कौन सा इमोशन कौन से पार्ट ऑफ बॉडी को अफेक्ट करता है। जिस दिन आप देखिएगा कि आपकी सास ने बोला एक चल कल 10 मेहमान आने वाले, कल 10 का खाना बनाना है, उस दिन तो पक्का आपको गर्दन में दर्द होगा, शोल्डर में दर्द होगा, रात भर नींद नहीं आएगी और बेचैनी रहेगी। ओ माय गॉड, कितना काम करना पड़ेगा, काम करने के पहले ही आपको दर्द होने लगा, राइट। अगर आपको मैं बोल दूं कल आपकी एग्जाम है और तुरंत आपको प्रिपेयर होना है, तो धड़ 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 बढ़ जाएगी, धड़कन बढ़ जाएगी। और सबसे स्ट्रेसफुल पीरियड गया है हमारे लिए, वो है कोविड टाइम। क्यों? क्योंकि वहां पे मेल्स को तो एक फ्रीडम मिल गया, वो अपने काम में बिजी हो गए, बच्चे हमको संभालना है, घर हमको संभालना है, प्लस जो वर्क फ्रॉम होम वाली लेडी थी उनको घर पे वो भी संभालना है। तो इट वॉज अ कंप्लीट मेस, जिसका रिजल्ट है कि बहुत सारी फीमेल्स इस टेंशन, इस एंजाइटी के कारण बहुत सारे कोविड के टाइम पे, लॉकडाउन के टाइम पे होमिसाइड्स के केसेस या घर में वायलेंस के केसेस बढ़ गए, जिसका प्रतिरूप ये हुआ कि बहुत सारे डिवोर्स के केसेस फाइल हो रहे हैं, बहुत सारे क्या बोलते हैं, घर में होने वायलेंस वाले केसेस बढ़ गए, सेक्सुअल असॉल्ट्स बढ़ गए, जिसके कारण हम उन रिश्तों की महत्व को भूल चुके। जिन रिश्तों में या जिन घरों में बहुत पीसफुल वातावरण था, जहां पर मेल और फीमेल ने एक साथ कंबाइन होकर जिंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाई, उन घरों में मैं देख रही हूँ कि कोविड स्ट्रक भी हुआ लेकिन सारा चीजें पीसफुल था। जहां पे बहुत एंजाइटी थी, बहुत स्ट्रेस था, बहुत डर था, वहां पे डिस्टर्बेंसेस ज्यादा हुए, वहां पे बीमारियां बहुत ज्यादा हो रही है। तो अति से ज्यादा गुस्सा, अति से ज्यादा अभिमान आपको क्षतिग्रस्त कर सकता है। तो आप उस बैलेंस को समझिए। जिनको एंकल्स की प्रॉब्लम है, जिनको पेट की प्रॉब्लम है, प्लीज इन रीजंस को ढूंढिए। और इसीलिए बीइंग अ होम्योपैथ हम सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछते हैं अपने पेशेंट से कि आपके साथ क्या हुआ। अगर आज आपको सर्दी भी हुई है, बात मानिए मेरी, वो सर्दी का भी रीजन हम ढूंढते हैं। और इसीलिए हम ये माइंड और बॉडी का कनेक्शन निकालते हैं। और इसीलिए जो मेरी मेथड ऑफ होम्योपैथी है उसमें हम कंप्लीट केस टेकिंग लेते हैं और बहुत सारे प्रश्न अपने पेशेंट से पूछते हैं बीमारी होने के पहले, चाहे वो एक छोटी सी बच्ची भी क्यों ना हो या बड़ा बुजुर्ग क्यों ना हो, हर किसी के साथ कोई ना कोई इमोशंस जुड़ा है और बिना इमोशंस के आप बीमार नहीं हो सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इमोशंस के बिना आप बीमार नहीं हो सकते। तो ये सारे रीजंस है जो एक लेडी सफर कर रही है, सेंट्रल ओबेसिटी, हेयर फॉल, तो हर किसी के पीछे एक स्ट्रेस है। उस स्ट्रेस को तलाश करिए और कहाँ आपने अपने नारित्व को नर के रूप में दबा दिया है और कहाँ पर हमने इस नर के रूप को पाने के पीछे अपने इस सुंदर शरीर को दफन कर दिया है, कहाँ पर हम उस दौड़ में अपने आप को भूल चुके हैं, उस चीज को पहचानिए। और जब आप इस चीज को पहचान जाएंगे कि कहाँ से आप बीमार हुए हैं, और इवन इमेजिनेशन भी आपको बीमार कर सकती है, जरूरी नहीं है कि कोई घटना हो, एक डर कि कल
एकदम अचानक परसों रात को थंडर स्टॉर्म आया, बहुत गड़गड़ गड़गड़ होने लगी, बाहर वार्ड की स्थिति है, कई लोगों को वहां से सिम्टम्स पैदा हो गए, ओ माय गॉड फिर से कहीं जलजला तूफान तो नहीं आ जाएगा, और उसने भी बीमारियां पैदा की। तो आपको अपने डर को समझना है, अपने आप को समझना है, आपके अंदर बैठे हुए उस शैतान को समझना है जो आपको नारित्व के अनुभव करने से रोक रहा है। और आपको ये भी समझना है कि इस ब्रह्मांड में जब नर और नारी की जो शक्ति है उसको एक समान रूप दिया गया है, तो क्यों आप अपने ईगो के आगे अपना सारा जिंदगी को ध्वस्त कर रहे हो? अगर आपसे जो काम होता है वो करिए, नहीं होता है तो क्यों किसी को देख के जलन में, किसी की दौड़ में, अंतः दौड़ में आप दौड़ रहे हो? रुकिए, ठहरिए, अपने आप को पहचानिए, आपकी कैपेसिटी को पहचानिए। जरूरी नहीं है कि हर लड़की जो पैदा हुई हो वो सिर्फ दिखने में सुंदर हो। अगर दिखने में सुंदर हो, बहुत सुंदरता हो, लेकिन उसकी जबान में कड़वाहट हो, तो वो औरत किस काम की। लेकिन अगर वो दिखने में सुंदर ना हो लेकिन उसका मन बहुत सुंदर हो, तो मेरे हिसाब से वो लड़की जरूर सफल होगी। तो आप अपने इस रिलेशनशिप को पहचानिए। पहले हमको सिखाया जाता था कि रिश्तों को कैसे बांधे रखना है, रिश्तों को कैसे संजो के रखना है। आप एक माँ हो, आपके अंदर करुणा हो, प्यार हो, क्या हम वो सारी दौड़ को पीछे छोड़ के किस ईगो में दौड़ रहे हैं? मैं क्यों एक माँ की जिम्मेदारी निभाऊं? क्या मैं इस घर में नौकरानी बन के आई हूँ? मैं क्यों खाना बनाऊं? क्या मैं इस यहाँ पे एक रोटी वाली बन के आई हूँ? ये सारी चीजों में मैं इस मैं की दौड़ में हम अपनी ममत्व को भूल चुके हैं और हम बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं, और ये हमारे स्ट्रेस का कारण है। और अगर हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, हम इन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, तो द ग्रेट मास्टर ये बोलते हैं कि आप उसी सोच के थ्रू इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते। आपको एक चाबी ढूंढनी पड़ेगी जो इस प्रॉब्लम से आपको निकाल सके। और अगर आपको इस सिचुएशन को आप चेंज नहीं कर सकते हो, तो आप इस सिचुएशन को किस तरीके से देख रहे हो, उस नजरिए को बदलिए, जरूर आपको प्रॉब्लम सॉर्ट आउट मिलेगी। होम्योपैथी इज द बेस्ट ऑप्शन जहां पे आप आ सकते हैं। हम एक ऐसे होम्योपैथिक डॉक्टर्स की कैटेगरी को बिलोंग करते हैं जो ना कि सिर्फ आपके फिजिकल बॉडी को ठीक करने की कोशिश करता है, पर आपके मन से लेके, आपके डर से लेके, आपकी आत्मा तक के हम कोशिश करते हैं वो सारे कनेक्शंस हम कर पाए और बेस्ट ऑफ बेस्ट परफॉर्म कर पाए। ठीक है, 100% रिजल्ट हर किसी के पास ना होगा, कहीं ना कहीं मेरे से भी डिसअपॉइंटमेंट्स होते होंगे, पर कोशिश अभी जारी है दोस्तों। और कहीं ना कहीं हार या जीत जो भी हो, पर हौसला जरूर बुलंद होना चाहिए, तभी हम उस मंजिल को पा सकते हैं। होम्योपैथी को लेके बहुत सारी मिथ्स है, मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहूंगी। स्लो है, फास्ट है, मैं ये बोलूंगी आप अनुभव खुद करिए। और होम्योपैथी पे क्यों आना है? क्योंकि हम नेचुरल साइंस पे डिपेंड करते हैं, हम वो साइंस पे डिपेंड करते हैं जहां पे हम पूरा पूरा अप्रोच लेते हैं। और होम्योपैथी जो है एक जेंटल मेडिसिन है, आपको भी पता है, साइड इफेक्ट्स नहीं है अगर उसको राइट तरीके से देखा जाए। और आप एक कौन से डॉक्टर को चुनते हैं उस पर आपका डिपेंड करता है आपका क्योर रेट क्या होगा। तो होम्योपैथी के आगे भी बहुत सारी चीजें हैं। अब मैं आपको टेक्निकली तो नहीं बता सकती, सिर्फ मैं ये बोल सकती हूँ कुछ चीजों का अनुभव लीजिए, उसकी मिठास को देखिए, उसके बाद आप ये बोलिएगा कि वो कैसा है। राइट, आप किसी से भी जाइए, कुछ भी करिए, बट गो टू अ परफेक्ट होम्योपैथिक डॉक्टर जो आपकी कंप्लीट हिस्ट्री ले, जो आपको अंदर से लेके बाहर तक के समझे, ऐसे पर्सन के पास जाइए। कोशिश करिए कि आप अपनी लाइफ को खुद कंट्रोल करें। दूसरों की मिस्टेक्स, दूसरों के फेलियर्स, दूसरों की क्या लाइफ में चल रहा है और दूसरे आपको किस नजरिए से देख रहे हैं, उस नजरिए से ना देखते हुए आप अपने खुद के नजरिए से अपने आप को देखिए, खुद को प्यार कीजिए, और आप खुद एक वॉरियर हैं और एक वॉरियर की तरह रहिए, न कि एक ऐसा पर्सन जो हार मान चुका है लाइफ में। उसके लिए अपने आप की ऊर्जा को पहचानिए, अपने अंदर की शाइन को पहचानिए, आप भी सब कुछ कर सकते हैं। आप पहले अपनी नारित्व को पहचानिए, तभी आप ये कोयले को तराश के हीरे के रूप में आएंगे। अगर आप अपनी आइडेंटिटी से ही फाइट करते रहे, आप अपने नारित्व को ही नहीं स्वीकार करेंगे, तो कैसे आप अपनी आइडेंटिटी को खो देंगे। और अगर आप अपने आप से प्यार करेंगे तभी आप दूसरों को प्यार दे सकेंगे। मैं बहुत लोगों से बोलती हूँ यार तुम लोग कितने
वो रहते हो, निराश रहते हो, उदास रहते हो, अपने आप से प्यार करना सीखो। जिस दिन अपने आप को 5 मिनट भी पैम्पर करोगे, अच्छे से रहो। मैं अपने स्टाफ को बोलती हूँ, लड़कियों हो यार, लड़कियों की तरह रहो, खुश रहो, सजे धजे रहो। सजे धजे का मतलब ये नहीं कि यू हैव टू वेयर अ स्माइल। हर स्थिति में खुश रहना सीखो, एक स्माइल पहन के जिंदगी को हंसते हुए देखो। और जिस दिन आप सब कुछ खुद होके प्यार करोगे, पूरा ब्रह्मांड आपसे प्यार करेगा। और यू हैव टू बी हैविंग दीज फर्म एफर्मेशंस, ताकि आप कॉन्फिडेंट रहो। जब आप सुबह उठ के इन एफर्मेशंस को बोलोगे, पॉजिटिव अप्रोच रखोगे लाइफ की तरफ, तो आप जरूर एक हेल्दी जीवन जी सकोगे। और तन से, मन से, आत्मा से आपका सिर्फ और सिर्फ विकास होगा। फोकस करो जो आपकी पॉजिटिव पॉइंट्स है। कुछ तो होगा आपके अंदर अच्छा, क्यों निगेटिविटी देखते हो, क्यों इस अंधाधुन इस दौड़ में दौड़ रहे हो दूसरों के साथ। खुद के टाइम को पहचानो। हर कोई अपने एक टाइम जोन में। हो सकता है आपके एक फ्रेंड है जिसकी 20 साल में शादी हो गई हो और आज उसका बच्चा 15 साल का है। उसकी जिंदगी अलग है, आपकी जिंदगी अलग है। आपकी पेमेंट 1 लाख होगी, किसी की 2 लाख होगी, उसकी चिंता मत करो। खुद को पहचानो, और खुद को पहचानने के साथ ऐसी हैबिट्स को अपनाओ जहाँ पे सेल्फ डिसिप्लिन हो, गुड हेल्दी डाइट हो, हेल्थ हो, एक्सरसाइज हो, फिटनेस हो। रोज सुबह वातावरण में जाओ, इस ब्रह्मांड की सुंदरता को अनुभव करो। जब आप दौड़ लगाओगे इस यूनिवर्स में, तब आपको समझेगा कि कितनी सुंदरता है। बहुत सारी चीजें होगी जो निगेटिव होगी, पर उसमें एक पॉजिटिव भी चीज होगी। उसको देख के रोज मुस्कुराओ। और जब आप मुस्कुराते हुए मेडिटेशन करोगे, एक्सरसाइज करोगे, पॉजिटिव थॉट के साथ रहोगे, हेल्दी बैलेंस डाइट लोगे, तो कैसे आपको बीमारियां होगी। तो वी बिलीव इन प्रिडिक्टिव होम्योपैथी एज प्रिवेंटिव मेडिसिन ऑल्सो, जहां पे हम प्रिवेंट करेंगे आपको बीमारियों से ग्रसित होने से। तो आप जब तक इस चीज को अनुभव नहीं करो, जब तक कि आप दौड़ नहीं लगाओगे, तब तक कि आपको कैसे पता चलेगा कि इस दौड़ का मजा क्या था। जब तक कि आप इस फैमिली बॉन्ड में इस प्यार को फिर से अनुभव नहीं करोगे, तो कैसे आप फ्री हो पाओगे। इन निगेटिव इमोशंस को दौड़ो, तोड़ो, और फिर उसके बाद जो खुशी और आनंद इस फ्रीडम का होगा, वो शायद ब्रह्मांड का परमानंद होगा। और प्लीज अपनाइए, क्योंकि आप फीमेल है तो ठीक है यार, आप फेमिनाइन हो, इस फेमिनिटी को स्वीकार करिए। जिस दिन आप स्वीकार कर लोगे कि मेरे अंदर वो ममता है जो एक मेल में नहीं है, और मेरे को करुणा के साथ जीना है, कंपैशन के साथ जीना है, अपनी आइडेंटिटी को पहचानोगे, हेल्थ आपके पास होगा, एम्पावरमेंट आपके पास होगा, स्ट्रेंथ आपके पास होगा, और नथिंग बट द ग्रेट पावर, यूनिवर्स का पावर आपके कदमों में होगा। और हर वो चीज, जब आप किसी को इतने सारे प्यार के साथ देखोगे, ब्रह्मांड के साथ देखोगे, तो बैलेंस होगा, सेल्फ कंट्रोल होगा, कॉन्फिडेंस पैदा होगा, और आपके अंदर हर चीज करने की शक्ति होगी। सो यू आर नॉट अ फेलियर। कोई दिन लास्ट डे नहीं होता, क्यों ना आज से शुरुआत करें। एज तो सिर्फ एक नंबर का मैटर है। देखिए खुश होकर, खुशी में जीकर आपके चेहरे पे कितना सुकून और कितनी संतोष होगा, और आप हेल्थ रहेगा। सो ट्रू हैप्पीनेस आज ही है, आज का ही दिन। ना एंजाइटी, ना कल की चिंता, बस एंजॉय करिए हर पल को। थैंक यू। सो रानी दी, इज इट ओके? Very well said. स्पिरिचुअल मेडिसिन दैट इज होम्योपैथी के बारे में आपने बताया, और बहुत बेहतरीन तरीके से आपने इन सारे मोतियों को पिरोया है अबाउट ऑल दी बोथ दी एस्पेक्ट्स ऑफ अ पर्सनालिटी। हमें जो है फेमिनिटी को बरकरार रखना है। वी हैव टू मेंटेन द वार्मथ, कंपैशन एंड एवरीथिंग। ऐसा कहते हैं ना कि इट्स गुड टू बी गुड, बट इट इज नाइस टू बी ओके। इट्स ओके टू बी ओके। क्या हुआ, एक हमेशा हर दिन एक जैसा नहीं हो सकता है किसी की भी लाइफ में, तो हमारी लाइफ से हम क्यों इतनी एक्सपेक्टेशंस लगाए रखे। एंड वी हैव टू फर्स्ट एक्सेप्ट आवरसेल्फ, तभी हम दूसरों को कह सकते हैं हमको एक्सेप्ट करने के लिए। तो डू, इसमें यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है सेल्फ काउंसलिंग। हम अपने आप से क्या 24 घंटे में बात कर रहे हैं, ये बहुत मैटर करता है। हम कैसे अपने लाइफ में रिस्पॉन्सेज देते हैं अपने सिचुएशंस को, राइट। तो हम अपने आप से क्या बात करें, इस पे पहले आप गौर करिए। अपने जो पिछला, अपना जो पास्ट है,
उसको उस पर भी गौर करिए, कहाँ पर आपको सिलाई बुनाई करनी है, कहाँ पर टाके लगाने हैं, कहाँ उधेड़ना है, ये सब आपको ही करना होगा. No one can do it for yourself. Doctor is not doctor, you are your own doctor. No healer is a healer, you are your own healer. So you all have been strongly motivated by Dr. Ruchi, definitely. और उन्होंने कहा है कि homeopathy is there for you. Believe in homeopathy. It is a spiritual medicine which takes care of the alignment of mind, body and spirit. We are not just body कि हम कुछ केमिकल की दवाई लेके अपने कुछ नसों को हम नम कर दे या कुछ समय के लिए हम अपनी बीमारी को भूल जाए, ऐसी दवाई लेकर. We cannot forget ourselves. हमारा खुद का अस्तित्व हम नहीं भूल सकते. और हमें कहाँ जरूरत है अपने आप को एक्सेप्ट करने की, इम्प्रूव करने की, या हमें कांस्टेंट वर्क करना है. हर नए दिन एक बेहतर तुम, दैट इज द स्लोगन ऑफ मनस्वी. हर नए दिन एक बेहतर मैं, ऐसा हमें अपने आप को रोज कहना है आईने में देखकर. So you all agree with Dr. Ruchi? A wonderful, wonderful, wonderful session. अपने आप में एक विश्वास जगाना है. Thank you for all beautiful feedbacks, Dr. Ruchi. बहुत सारे feedbacks आपके लिए. Once again, Manasvi is really happy to have you here. Thank you. Today's topic. I think gratitude enhances your experiences, and there are no words for gratitude. The thanks what we get is just what universe, हमने universe का काम किया है. Actually हम एक माध्यम है, तो उसको भी जाना चाहिए. और आपने मुझे यहाँ बुलाया, तो थैंक यू. आपके लिए दी कुछ क्वेश्चंस है क्या जो मुझे सॉर्ट आउट करना है? फिलहाल नहीं, but definitely you all can please write your questions in the chat box. जब तक I can just announce about, there are few announcements. अभी गेम होने वाला है, जो भी गेम्स वाले व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हुए हैं, और कुछ कॉम्पिटिशंस है बहुत इंटरेस्टिंग आप लोग के लिए. So this is a week to explore yourself. Don't be shy. एक जो आपने अपनी इमेज बना ली है ना, तो वो इमेज को फिर से रिव्यू करिए. थोड़ा सा एक कदम उस इमेज के उस लाइन के बाहर रखिए. Not for any negative aspect, of course, constructive, innovative, creative. This is what we are. हम सृजनकार हैं, हम शिल्पकार हैं इस सोसाइटी के, अपने आसपास के सारे लोगों के, राइट, शक्ति है हम. तो ये तो सारी बात हमको डॉक्टर रुचि ने बहुत अच्छे से बताई है. So there are few really good competitions for you. एक है ऐसी हूँ मैं, that means we have to write about our own self. Minimum 500 शब्द, उससे भी ज्यादा हो सकते हैं. हिंदी, इंग्लिश, कोई भी चीज में, कोई भी लैंग्वेज में, मराठी में भी हो सकते हैं. आप अपने बारे में लिखिए. You reflect back on your life, your strengths, your weaknesses. उसमें आपको बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ अपने आप को रखना है. आपकी निश्चलता आपके निबंध में झलकनी चाहिए, तो आप वो लिखिए निबंध. दिस इज द टाइम टू स्टॉप एंड रिफ्लेक्ट. ओके, दिस इज योर मी टाइम. इसको बिल्कुल कोई दूसरी चीजों से एनक्रोच मत होने दीजिए. सेकेंड इज बेस्ट किचन टिप्स आपको बतानी है. 3 किचन टिप्स शेयर करनी है. कुकिंग से रिलेटेड, कोई भी चीज से रिलेटेड, किचन से रिलेटेड आपको 3 किचन टिप्स बतानी है. उसका वीडियो बना के आपको हमको VLF के नंबर पर शेयर करना है. तीसरी है पेरेंटिंग टिप. आई नो हियर ईच वन ऑफ यू इज अ ग्रेट पेरेंट. हमेशा जो स्पीकर है इस साइड पर वही सब कुछ जानता है और बोल सकता है, ऐसा नहीं है. we are influencing each other. हम एक दूसरे को सिखा रहे हैं यहाँ पर मनस्वी में, और एक दूसरे को हम लोग मोटिवेट कर रहे हैं. तो क्यों ना आप भी अपना अनुभव यहाँ शेयर करें, अपने पेरेंटिंग को लेकर, अपने पालकत्व को लेकर. हो सकता है कोई बहुत अच्छे टिप दमयंती बेन यहाँ पे शेयर कर दे, या प्रतिभा जी शेयर कर दे, या वैशाली जी, संगीता जी, लता जी, एनी वन ऑफ यू. आपको ध्यान ये रखना है कि आपके उस टिप से शायद कोई भी आने वाली जनरेशन का कोई एक मेंबर भी इन्फ्लुएंस हो जाए, उसको एक गाइडेंस मिल जाए. So it is not always that the things are coming from speaker. You all are doing best in your life, your best in your life. So please आप एक अच्छी सी पेरेंटिंग टिप शेयर करिए, एक छोटा सा वीडियो बनाकर VLF के नंबर पर शेयर करिए. Will you all do that? You all parents, you all moms, please I want one tip from each one of you जो आपको बेस्ट लगती है और आपको लगता है
कि आपके इस अनुभव से दूसरों को मदद मिल सकती है। तो डोंट वरी अबाउट हाउ यू लुक, हाउ यू टॉक, आप जैसे भी है बस दिल से होना चाहिए और आपके अनुभव से। सो थैंक्स फॉर दैट ऑल्सो। आपके इन पार्टिसिपेशन से बहुतों को इंफॉर्मेशन मिलेगी, बहुतों को डायरेक्ट आपका अनुभव जो है वो मिलेगा। यहाँ पर कोई भी थियोरेटिकल बात नहीं हो रही है, बिल्कुल प्रैक्टिकल बात हो रही है, राइट? सो बिकॉज ऑफ दिस ऑल द कॉम्पिटिशंस आर डिजाइन दिस वे कि आपको बिल्कुल प्रैक्टिकली इन विषयों पर आप बात कर सके, आपको इंफॉर्मेशन मिल सके। तो ये सारी कॉम्पिटिशन थी। लास्ट डे महफिल मैंने बताया, और कल होने वाला है लेक्चर बाय मी। आई होप यू ऑल विल बी देयर टू लिसन टू मी। थोड़ा सा पार्ट डाइट का होगा फॉर मेंस्ट्रुअल हेल्थ, बट अगेन इट विल बी ऑन जनरल डाइट टिप्स फॉर यू ऑल स्मार्ट वुमेन, सम वेरी स्मार्ट डाइट टिप्स। तो आप लोग जरूर जुड़िएगा कल, औरों को जोड़िएगा। मैं अपने अनुभव से जितना हो सकता है पॉसिबली आई विल शेयर द डाइट टिप्स फॉर ऑल ऑफ यू, नॉट जस्ट फॉर मेंस्ट्रुअल हेल्थ। यहाँ पे और भी लोग हैं जो मेनोपॉज क्रॉस कर चुके हैं, बट फॉर देम ऑल्सो, बिकॉज आई विल नॉट मिस दिस अपॉर्चुनिटी टू टॉक टू यू। आई लव टू टॉक टू यू। So thank you once again. और डॉक्टर रुचि थैंक्स अगेन। कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर है भी, मैं यहाँ पर ले लेती हूँ अबाउट हेयर फॉल, जो कि एक बहुत ही आम एक समस्या होती है हम सभी लेडीजों के लिए। वी लव आवर हेयर, लव इज इन आवर हेयर। तो बालों की बात, एक बार मेरे सर के ओपीडी में एक लेडी आई थी, शी वाज अराउंड से 55, और उन्होंने बोला कि सर ने पूछा क्या प्रॉब्लम है, तो उन्होंने कहा कि मेरे बाल बहुत झड़ रहे हैं, और सर ने बहुत जल्दी डिस्करेज कर दिया कि अरे क्या आप क्या बालों की चिंता कर रहे हो, आप कुछ और प्रॉब्लम है तो बताओ, बालों की प्रॉब्लम इज नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन मैं देख रही थी, बीइंग अ फीमेल आई नो इट मैटर्स अ लॉट। तो यहाँ पर पीसीओडी की जो बात कर रहे हैं, वी आर मूविंग फ्रॉम मेंटल इमोशनल लेवल टू फिजिकल लेवल। धीरे धीरे आपको सारी चीजें समझ में आएगी। जो पैनल है हमारा एक्सपर्ट पैनल, दैट इज गोइंग टू बी देयर टिल द लास्ट डे। तो ऐसा ही नहीं है कि डॉक्टर रुचि से जो क्वेश्चन है आपको सिर्फ आज ही करने हैं, आप लास्ट डे भी कर सकते हैं। तो आप लोग ये पूरे सीरीज को फॉलो करिए, और आपके क्वेश्चंस, आपके जो भी प्रॉब्लम्स है उसको बिल्कुल प्रॉपरली आप बताइए। तो जहां से जो आपको हेल्प मिल सकती है, इट कैन बी फ्रॉम एनीथिंग, डाइट, होम्योपैथी, प्राणिक हीलिंग, सुजोग, आयुर्वेद, एनीथिंग, तो आप लोग ले सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ हेयर फॉल की बात है, जो भी अपने क्वेश्चंस यहाँ शेयर करते हैं, आई वुड रिक्वेस्ट टू प्लीज मेंशन द नंबर, तो ताकि अगर आप रैंडमली कहीं लिंक से ज्वाइन हुए हैं, यू आर नॉट इन मनस्वी, तो स्टिल आपका जो क्वेश्चन है वो स्पीकर तक पहुंचाया जाएगा, और your question will be answered for sure. तो आप लोग अपना क्वेश्चन शेयर कर सकते हैं with your number. I hope I've made it clear. यहाँ पर कुछ questions, just a minute, I'll have a look and then we can switch on to our awaited games time. यहाँ पर रत्ना जी, yes, यहाँ पर डॉक्टर रुचि का नंबर दिया गया है, you can directly connect with her. बिकॉज कहते हैं ना कि फूल और फलों तक, अगर हमें फूल और फल चाहिए तो जड़ों तक जाना होगा, पत्तों पर पानी छिटक के कुछ नहीं होगा, राइट? सो वी डोंट वांट टेम्पररी सॉल्यूशंस। आपने देखा है ना, पेरेंटिंग हो चाहे कुछ भी हो, फाइनेंसेस हो, टेम्पररी सॉल्यूशंस नहीं से कभी काम नहीं करते कि पैसों की कमी है तो किसी से पैसे दे दिए, दैट इज नॉट अ सॉल्यूशन, राइट? वी हैव टू learn how to generate money for ourselves. So that is how homeopathy works. Give some time to yourself. When you are giving time to homeopathy, you are giving time to yourself. तो अपने आप को इस समय देने से बिल्कुल भी ना कतराए। और मैंने कई बार देखा है, पर्सनली भी, आई एम ऑल्सो होम्योपैथिक डॉक्टर। तो जब पेशेंट अपनी बात पूरी करता है डॉक्टर के पूछने के बाद में, आधी बीमारी उसकी तभी ठीक हो जाती है, क्योंकि इतना अच्छे से सुनने वाला कोई नहीं होता है, राइट? बिकॉज आपका दिल, आपका मन पूरा खाली हो चुका रहता है, एंड यू नो दैट नाउ डॉक्टर इज गोइंग टू डू and give you some very miraculous medicine. That is how you have to go about. Don't have that question mark. At least आप बात करने से आपका मन हल्का हो जाएगा. So more from Manasvi in the coming days. Stay tuned.
और हम फिर मिलेंगे। अभी सभी लोग व्हाट्सएप ग्रुप में एक्टिव हो जाएंगे जो गेम्स वाला है। और मैं यहाँ पर आपको इंट्रोड्यूस कराती हूँ आज की हमारी मनस्वी रश्मि केला जी से, जो हमारी गेम्स मास्टर है और हमको रोज सरप्राइज गेम्स खिलाने वाली है हमारे गेम्स ग्रुप में। तो यहाँ पर जूम पर कोई गेम नहीं होने वाले हैं। आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जो इंटरेस्टेड लोग हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप में ही गेम्स खेलने वाले हैं। रश्मि दीदी, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा दीदी। वेरी एक्साइटेड टू सी कौन से गेम्स हैं और हमको बिल्कुल खेलना है और जीतना भी है। तो डेली विनर्स आर टू बी देयर। यस, जय श्री कृष्णा। आज हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप में गेम खेलेंगे। इसमें हम कुछ एडवर्टाइजमेंट की टैगलाइंस देंगे, उसमें से आपको प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करना है और इसके लिए आपको 5 मिनट्स दिया जाएगा। तो जब हम एड पोस्ट करेंगे उसके 5 मिनट्स बाद ग्रुप लॉक कर दिया जाएगा। तो उसके लिए आप पहले से ही अपना पेन और पेपर रेडी रखिए और आंसर्स लिखने के लिए तैयार हो जाइए। दीदी, और कोई इंस्ट्रक्शन है रश्मि जी? और इसमें हम 2 विनर्स रखेंगे, फर्स्ट और सेकंड मिलेगा और फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे रिजल्ट्स डिक्लेयर होंगे इनके। तो आप सभी लोग तुरंत, जूम मीटिंग अभी एंड हो ही गई है। ऑल कैन ज्वाइन immediately in the WhatsApp group of Games Manasvi 2022, right? Okay. All of you, thank you. Join tomorrow at 3 o'clock sharp. पेपर पर कुछ ग्रुप में बता दिया जाएगा, डू नॉट वरी। सारे इंस्ट्रक्शंस ग्रुप में आप पूछ सकते हो। 5 मिनट के लिए आप ग्रुप में एक्टिव हो सकते हैं। जवाब हिंदी में चलेंगे। रश्मि जी, यू कैन रीड द क्वेश्चंस। यस, हेलो। हाँ जी, आप बात कर सकते हो। तो दीदी हम ग्रुप में पोस्ट कर दें अभी क्वेश्चंस? हाँ, इंस्ट्रक्शंस डालकर पोस्ट कर दें। हाँ, ठीक है ना। पहले रेडी कर लीजिए। यू डिक्लेयर द टाइम जब आप क्वेश्चंस डालेंगे। हाँ हाँ, ठीक है। अभी हम 15 मिनट्स बाद ग्रुप में क्वेश्चंस डालते हैं।